गौरव असू द्या। आशीष से भरे अनुग्रह दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आशीषने भरलेल्या अनुग्रह दिवसासाठी आपण प्रभूचा धन्यवाद करतो। परमेश्वर के नाम को महिमा करते हैं। प्रभूच्या नावाला आपण गौरव करतो। परमेश्वर के वचन सुनने वाले सबके लिए हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वराचे वचन ऐकणाऱ्या प्रत्येकाला आपण प्रभूच्या नावाने धन्यवाद करतो। प्रभु आपका साथ रहे, प्रभू तुमच्या सोबत असो। वचन समझने में मन और सामर्थ्य देवे, वचन ऐकण्यासाठी मन आणि सामर्थ्य देव, उसके अनुसार चलने में प्रभु आपको कृपा करे आणि तसेच चालण्यासाठी प्रभू आपणावरती कृपा करो। हालेलुया। हालेलुया। अभी हम पढ़ेंगे आता आपण वाचूया यूहन्ना का सुसमाचार 21वां अध्याय में 15 और 16 और 17 वचन। यूहन्ना 21 में 15 और 16 17। भोजन करने के बाद भोजन करने के बाद यीशु शमौन पतरस से कहा, शिमोन पत्रोस से कहा, हे शमौन, हे शिमोन, यूहन्ना के पुत्र, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इन सबसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? मुझसे प्रेम रखता है। उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, फिर से उसने कहा, मेरे मेमने को चरा। उसने फिर दूसरी बार से कहा, हे सिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे सिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तुम मुझसे प्रीति रखता है? और उसने उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है। तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु से कहा, मेरी भेड़ों को चरा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभूच्या नावाचे गौरव असू द्या। इधर जी उठने का बाद येशू जिवंत झाल्यानंतर हमें भोजन करते हैं। जेव्हा तो जेवत होता, अपने चेले के साथ बैठकर भोजन करता है। तो आपल्या शिष्यांसोबत बसून तो जेवत होता। तो भोजन करने का समय में तो जेवत असताना तो यीशु अपने चेले से पूछ रहा है। येशू आपल्या शिष्यांना विचारतोय, सारे चेले से नहीं है, तो प्रत्येक शिष्यांना नाही विचारत, विशेष कर शिमोन पत्रोस से कहता है। तर तो विशेष करून सिमोन पेत्राला विचारत आहे। सबको देखकर शिमोन से कहता है, तो सगळ्यांना बघून तो शिमोनला बोलतोय, तो ये सबसे मुझे अधिक प्रेम करता है क्या? तू ह्या सगळ्यांपेक्षा मला सर्वात जास्त प्रेम करतोस का? तो बहुत सारे लोग हैं, हे खूप सारे लोक आहेत। तो उन लोगों के बीच में त्यांच्या मध्यामध्ये पत्रोस से ही पूछ रहा है, यीशु पेत्रालाच विचारतोय, तो ये बैठा हुआ रहने वाला सबसे तू अधिक मुझसे प्रेम रखता है क्या? काय इथे बसलेल्या प्रत्येकांपेक्षा तू मला सर्वात जास्त प्रेम करतोस का? तो पत्रोस उत्तर दिया, हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। पेत्राने उत्तर दिले की हाँ देवा, मी तुला प्रेम करतो। पेद्रो के मुंह से बात आ रहा है, हाँ प्रभु, मैं तेरे से प्रेम कर रहा हूँ। पेत्राच्या तोंडातून असे निघत आहे की हाँ प्रभु, मी तुझ्यावरती प्रेम करतो। तो ये सुनने के बाद प्रभु ने बोला, मेरे मेमने को चराव। हे ऐकल्यानंतर येशू बोलतोय की माझे मेमने जे आहेत त्यांना तू त्यांची रखवाली कर। उतने में नहीं रुका। तो तेवढा थांबला नाही। दूसरी बार भी वही बात प्रभु ने पत्रोस से शिमोन से पूछ रहा है। दुसऱ्या वेळी पेत्राला येशू तसंच विचारू लागला। हमें क्यों पूछ रहा है? काय विचारतोय? वही वचन पूछ रहा है। तेच वचन विचारतोय, सबसे अधिक या सगळ्यांपेक्षा मुझसे प्रेम करता है क्या? काय तू मला प्रेम करतोस का? तो ने बोला, हाँ प्रभु। तो बोलतोय, हाँ प्रभु, मैं तुझे प्रीति करता हूँ, मी तुझ्यावरती प्रेम ठेवतो। तो यीशु बोल रहा है, अभी मेरे बकरे को चराव। आता येशू बोलते की माझे बकरे आहेत त्यांना चार। तो अभी तीसरी बार भी प्रभु पूछ रहा है। आता तिसऱ्या वेळी प्रभु विचारतोय, ये शिमोन के पुत्र पत्रोस, हे शिमोन, हे पेत्रा, ये सबसे अधिक तू मुझ पे प्रीति का प्रेम रखता है क्या? या सगळ्यांपेक्षा अधिक तू माझ्यावरती प्रेम ठेवतोस का? तो उन्हें उदास हो गया। तो एकदम उदास झाला। क्यों प्रभु बार बार पूछता है?
का प्रभू मला वारंवार हे विचारतोय? तू प्रभु तू सब कुछ जानता है, प्रभूला तर सगळं माहित आहे, मैं प्रीति करता हूँ वो भी तू जानता है। मला प्रेम आहे हेही त्याला माहिती आहे। ये बोलने का बाद हे बोलल्यानंतर प्रभु बोला मेरे बकरे को चराओ। प्रभू बोलतोय की माझ्या बकरीला चार। 3 बार उससे पक्का प्रमाण पूछ रहे हैं। 3 वेळा असं पक्का प्रमाण म्हणून तो विचारत आहे। तो यीशु को नहीं मालूम है क्या काय येशूला माहित नाहीये का ये प्रेम कर रहा है क्या नहीं, की हा प्रेम करतोय की नाही, इसके अंदर प्रेम है क्या नहीं। याच्यामध्ये प्रेम आहे की नाही। प्रभु जानने वाले हैं, प्रभूला माहित आहे, हर एक मन को जानने वाले हैं, तो प्रत्येक मनाला ओळखणारा हर आहे, एक मन को पहचानने वाले हैं। तो प्रत्येक मनाला ओळखणारा आहे। लेकिन इससे सबका सामने पूछ रहा है तो मेरे से सबसे प्यारा है क्या। पण येशू जो आहे तो सगळ्यांच्या समोर त्याला विचारतो की तुला माझ्यावरती प्रेम आहे का। इससे आपको भी मुझे भी समझना है, याच्या करून आपल्याला कळाले पाहिजे, आमीन, हम भी सबसे अधिक प्रभु से ही प्रेम करना बड़ी अवश्य है। आपल्याला हे सर्वात जास्त प्रभूलाच प्रेम करायचं आहे। आपके घर में बहुत सारे लोग रहेंगे, तुमच्या घरामध्ये खूप लोक असतील, उससे ज्यादा आपका प्रेम यीशु के ऊपर होना है। त्यांच्यापेक्षा जास्त तुमचं प्रेम येशूवर असावे। आपकी कलीसिया में बहुत लोग हो सकते हैं, तुमच्या मंदिरामध्ये खूप सारे लोक असतील, लेकिन सबसे बड़ी अधिक आपकी प्यार यीशु में होना है। पण तुमचं सर्वात जास्त प्रेम येशूवर असावे। आपके आसपास में बहुत सारे लोग यीशु को मानता होगा, तुमच्या जवळपास खूप सारे लोक येशूला स्वीकार करत असतील, लेकिन आपने सबसे अधिक यीशु से प्रेम करना बड़ी अवश्य है। पण सर्वात जास्त तो तुम्हाला येशूशी प्रेम करायचं आहे। आमीन, ये बड़ी बड़ी मुख्य कार्य है। हे मोठे असे मुख्य कार्य तो इनके आहे। लिए यीशु पूछ रहा है तू सबसे अधिक मुझसे प्रेम कर रहा है क्या। त्यासाठी येशू विचारतो की तू सर्वात जास्त माझ्याशी प्रेम करतोस का। क्योंकि हमारा प्रभु जो है कारण आपला प्रभू जो आहे हमारे से पहले से अधिक प्रेम करता है, आपल्याला तो पहिल्यापेक्षा अजूनही प्रेम करतो, हमें अधिक अधिक प्रेम करता है। तो अजूनही प्रेम करत ये जातो। पत्रोस से अधिक अधिक प्रेम प्रभु ने किया है, त्यासाठी पत्रोस से पेत्राशी प्रभूने अजूनही प्रेम केले। हमें वैसा ही यीशु के साथ बैठे हुए सारे चेले से यीशु ने अधिक अधिक प्रेम किया है। तसंच त्या शिष्यांबरोबर बसले त्यांच्याशी येशूने प्रेम केले। वचन सुन रहे हैं आपसे भी प्रभु यीशु मसीह पहले से अधिक अधिक प्यार किया है, वचन ऐकणाऱ्या प्रत्येकाचे येशूने अजूनही प्रेम केले, अधिक प्रेम रखा है। अजूनही प्रेम ठेवले। यीशु के प्रेम कैसे हैं, येशूचे प्रेम कसे आहे। यूहन्ना का सुसमाचार यूहन्नाचे पुस्तक 13वां अध्याय में 13 मध्ये एक पहला वचन 13 का 1, यूहन्ना 13:1। फसह के पूर्व से पहले हाँ, जब यीशु ने जान लिया कि मेरी यह घड़ी आ पहुंची है मेरी कि घड़ी आ पहुंची है, जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने चेलों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह जैसे प्रेम वो रखता था अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। तो यहाँ अब यीशु के वचनों में हम पढ़ते हैं, आता येशूच्या वचनामध्ये आपण वाचतो, पत्रोस से पूछने वाला प्रभु, पेत्राला विचारणारा प्रभू, तो यहाँ शुरुआत जैसे अपने चेले से प्रेम रखता था, जसं तो सुरुवातीला आपल्या शिष्यांशी प्रेम ठेवायचा, तो अब अभी हम पढ़ते हैं, आता आपण वाचतो की तो प्रभु यीशु मसीह ने प्रभू ख्रिस्त हमें चेले से जैसे आरंभ से प्रेम किया, शिष्यांबरोबर जसं सुरुवातीला प्रेम ठेवले वैसा ही अंत तक प्रेम किया है। तसेच शेवटपर्यंतही ठेवले। जैसे आरंभ में प्रेम किया, जसं सुरुवातीला प्रेम केले अंत तक प्रेम किया है। तसेच शेवटपर्यंतही ठेवले। आमीन, उनको मालूम है त्याला माहिती आहे पिता के पास से आया है, की पिताकडे जायचं आहे, हाँ, पिता के पास से आया है की पितेकडून आलेला आहे और पिता के पास जाना है। आणि पिताकडे जायचं तो आहे। इसीलिए है त्यासाठी जैसे उन्हें आरंभ से प्रेम रखा, जसं त्याने सुरुवातीपासून प्रेम ठेवले वैसा ही अंत तक प्रेम किया है। तसंच शेवटपर्यंत त्यांनी प्रेम हमें ठेवले। आपको मुझे कैसे रहना है, तुम्हा आणि आम्हाला कसं राहायचं हमें आहे। यीशु आपसे जैसे आरंभ से प्रेम किया, येशूने जसं तुमच्या संगती आरंभीला प्रेम केलं, हमें अंत तक हमारे से प्रेम करता है कर कर तसं शेवटपर्यंत प्रेम करतो करून हम भी आपणही हमें यीशु के साथ येशू सोबत अंत तक शेवटपर्यंत मसीह में प्रेम में बने रहना चाहिए। त्याच प्रेमामध्ये राहिले पाहिजे। यीशु पिता के पास जाना है कर कर उनको अच्छा तरह की जानकारी है। येशूला ती पिताची गोष्ट ऐकायची आहे, त्याला ते माहिती आहे। हमें स्वर्गों की और जानना है कर कर उनका इच्छा है, स्वर्गाकडे जायचे अशी त्याची इच्छा तो आहे। इनके लिए उन्होंने जैसे आरंभ से शुरुआत किया,
जसं त्याने सुरुवातीला ठेवले, अपने चेले के साथ शुरुआत किया, जसं आपल्या शिष्यांसोबत तो राहिला, हाँ वैसा अंत तक उन्हें अपने प्रेम में बने रहा। तसंच शेवटपर्यंत तो त्या प्रेमामध्येच राहिला। आपको मुझे भी वैसा ही परमेश्वर के प्रेम में बने रहना है। तुम्हा आणि आम्हाला तसंच त्या प्रेमामध्ये राहायचं आहे। आरंभ से लेके अंत तक प्रेम में बने रहना है। सुरुवातीपासून ते शेवटपर्यंत तसंच राहायचं। प्रेम की क्रिया में हमें जीना है, कार्य करना है। प्रेमाच्या कार्यामध्येच आपल्याला राहायचं आहे। देखो प्रभु जैसे वो प्रेम किया है, जसं प्रभूने प्रेम केलं, हमें पढ़ेंगे रोमियो की किताब 5 और 8 वचन। परंतु परमेश्वर हाँ, हम पर हाँ, अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, हम पापी थे, तब मसीह हमारे लिए मरा। तो वह हम पढ़ते समय में इथे आपण वाचत असताना हमें यीशु मसीह जैसे प्रेम आरंभ से चेले से किया, येशू ख्रिस्ताने सुरुवातीपासून जसं शिष्यांवर प्रेम ठेवले, अंत तक वो प्रेम सभी लोगों का साथ था। शेवटपर्यंत तेच प्रेम सगळ्यांसोबत होते। तो इधर हम पढ़ते हैं, इथे आपण वाचतोय, हम पापी में था, आपण जेव्हा पापामध्ये होतो, यीशु हमारे लिए मरा, ख्रिस्त आपल्या पापांसाठी मरण पावला, उसके कारण वो अपने प्रेम को प्रकट करता है। त्याच्यामुळे ते आपले प्रेम दाखवितो। हम पापी है, की आपण पापी आहे, पापी के लिए हमें पवित्र प्रभु हमारे लिए मर रहा है, पापीसाठी पवित्र प्रभू मेलेला आहे, जीवन दे रहा है। तो जीवन देत आहे। तो उसका मुख्य कार्य है, त्याचे मुख्य कार्य काय आहे? वो हमसे प्रेम किया, की त्याने आपल्यावरती प्रेम ठेवले, वो प्रेम को प्रकट कर रहा है। आणि त्या प्रेमाला तो दाखवतोय। तो जीवन देना बोला तो कठिन कष्ट है, जीवन देणे बोले तर कठीण कष्ट आहे, लेकिन यीशु मसीह उसको सह लिया। पण येशू ख्रिस्ताने ते सहन तो केले। इनके लिए आरंभ से जैसे प्रेम रखा, अंत तक उसको पालन किया। त्यासाठी जसं त्याने सुरुवातीला प्रेम केले, तो शेवटपर्यंत तो तसाच राहिला। जैसे आरंभ में यीशु के पास आया चेले, अंत तक जैसे रहा कर आप मुझे जानते हैं। जसं शिष्य सुरुवातीला येशूकडे आले, तसेच शेवटपर्यंत राहिले। आरंभ में बहुत सारे प्रेम में बहुत सारे अच्छे कार्य किए हैं, सुरुवातीला त्यांनी प्रेमामध्ये खूप चांगले कार्य केले, लेकिन मसीह की क्रूस के समय में यीशु के चेले में विश्वास की चेले में थोड़े पीछे हो गया है। पण येशूला जेव्हा वधस्तंभावरती चढवले, त्यावेळी ते शिष्य जे आहे ते विश्वासामध्ये कमी झाले। हमें यीशु मरकर तपन करने का बाद उससे भी अधिक आत्मिक रीति में कमजोर हो गया है। येशू मरून जेव्हा त्याला गाडले गेले, त्यावेळी ते आत्मिक रीतीने एकदम कमजोर झाले। प्रभु के पीछे चलने वाले चेले, प्रभूच्या मागे चालणारे ते शिष्य, प्रभु का साथ चलने वाले हैं। प्रभूच्या सोबतच चालणारे, हमें प्रभु का साथ सब कुछ करने वाले हैं। प्रभूच्या सोबतच सगळं काही करणारे। यीशु हमारे लिए प्रेम कर अपने जीवन दिया हुआ समय में, येशूने आपल्यासाठी जीवन देऊन त्यांनी प्रेम केले, त्यावेळी यीशु को गाड़ दिया उस समय में, येशूला गाडले गेले त्यावेळी। हमें वचन क्या कहते हैं? वचन काय बोलतोय? हमें एक जन ने बोला मैं मछली पकड़ने के लिए जा रहा हूँ, एक बोलतोय की मी मच्छी पकडायला जात आहे। हमें बाकी लोग भी बोला तू जा रहा है, तो हम लोग भी जा रहे हैं। बाकीचे जे लोक होते तेही बोलले की तू चाललाय तर आम्हीही येतो। हमें वैसे सबका सब निकल गया, तसे सगळे निघून गेले, परिश्रम किया, त्यांनी परिश्रम केले, लेकिन कुछ नहीं पाया। पण त्यांना काहीच नाही फिर भी मिळाले। प्रभु प्यार से उनको दर्शन होकर कह रहा है, तरी प्रभूने प्रेमाने त्यांना दर्शन देऊन काय बोलतोय? ये बच्चों दगनी आओ चाल डालो। तब वो लोग ने दगनी और चाल डाला, तेव्हा त्यांनी ते उजव्या बाजूला ते जाळ टाकले, बहुत सारा मछलियां मिल गई हैं। खूप साऱ्या मच्छ्या त्यांना मिळाल्या। परमेश्वर के वचन हमारा से क्या कहता है? प्रभूचं वचन आपणास काय बोलतोय? आरंभ से प्रभु मसीह हमारे लिए प्रति प्रेम हमसे किया है। सुरुवातीपासूनच प्रभूने आपल्यावरती प्रेम ठेवले। आपको मुझे प्रेम में बने रहना आवश्यक होता है। तुम्हाने आम्हाला त्या प्रेमामध्ये बनून राहायचंय। हमें यीशु को छोड़कर थोड़ा दूर होने से भी, येशूला सोडून थोडं लांब गेल्याने यीशु का प्रेम कम नहीं हुआ है। येशूचे प्रेम जे आहे ते कमी नाही झाले। अब भी आपके जीवन में कभी कभी यीशु को छोड़कर थोड़ा आगे पीछे हो जाते हैं, तुम्हीही तुमच्या जीवनामध्ये येशूला सोडून कधी असे मागे पुढे होता, क्योंकि हमारे बीच में आने वाला हमारी समस्या हमको वैसा हमें आगे पीछे कर लेता है। कारण आपल्या जीवनामध्ये जे येणारे त्रास आहे ते आपल्याला असे मागे पुढे करून तो टाकतात। आपको समझ आना चाहिए, तर तुम्हाला कळाले पाहिजे, आपके आत्मिक अनुभव में कुछ
हमें तकलीफ और परिश्रम है, जर तुमच्या आत्मिक अनुभवामध्ये काहीतरी असा त्रास असेल, लेकिन आपको डरना नहीं है। पण तुम्हाला घाबरायचं नाहीये। जब आपको यीशु ने बुलाया, जेव्हा तुम्हाला येशूने बोलवले, आमीन आमीन, जब अब यीशु में आया, जेव्हा तुम्ही येशूमध्ये आले, उस समय से लेकर आपसे करने वाला प्रेम यीशु का कभी कमी नहीं हो रहा है। त्या वेळेपासून आतापर्यंत येशूचे प्रेम तुमच्यावरती कमी नाही झाले। आमीन। आपके जीवन के ऊपर प्रभु अपना प्रेम कमी नहीं रखा है। तुमच्या जीवनावरती प्रभूने आपले प्रेम कमी नाही ठेवले। इनके लिए विश्वास करो, त्यासाठी तुम्ही विश्वास करा, आमीन। परमेश्वर के वचनों को मानते रहो। आणि प्रभूच्या वचनाचा स्वीकार हाँ करा। प्रभु, तेरे प्यार तेरे प्रेम मुझसे कभी बदला नहीं है। हा प्रभू की तुझे प्रेम माझ्यासाठी कधी बदलले नाही। तो इनके लिए आपको भी मुझे भी आमीन प्रेम में बने रहना है। त्यासाठी तुम्हा आणि आम्हाला त्या प्रेमामध्ये राहायचंय। यीशु ने पूछ रहा है, येशू विचारतोय, आमीन, तू सबसे अधिक मुझसे प्रेम कर रहा है क्या? काय तू सगळ्यांपेक्षा जास्त मला प्रेम ठेवतोस आमीन। का? प्रभु का प्रेम कैसे है? हम यशाया में भविष्यवाणी आमीन प्रभु का दास कर रहा है। प्रभूचे प्रेम कसे आहे ते यशायामध्ये भविष्य वक्ताद्वारे सांगितले अपनी गेले। प्रिय लोगों के लिए यीशु वैसे प्रेम और प्रीति कर रहा है। आपले प्रिय लोकांसाठी येशू असे प्रेम ठेवतो। अभी हम पढ़ेंगे यशाया का किताब 63 में 8 और 9 वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि उसने उससे कहा निसंदेह हाँ, ये मेरी प्रजा के लोग हैं, निसंग है, ये मेरी प्रजा के लोग हैं। ऐसे लड़के हैं जो धोखा ना देंगे, धोखा नहीं देंगे, और वह उसका उद्धार करता हो गया। उसके सारे संकट में, उसकी सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया, और उसके सम्मुख रहने वाले दूत ने उनका उद्धार किया। प्रेम और कोमलता से उसने आप भी उनको छुड़ाया। उसने उन्हें उठाया और प्राचीन काल से सदा उन्हें लिए फिरा। तो यहाँ प्रभु कैसे प्रेम किया कर अपने लोगों के बारे में बता रहे हैं। आता इथे प्रभूने कसे प्रेम केले हे इथे सांगितले गेले आहे। हमें परमेश्वर के दास से परमेश्वर की आत्मा कह रहा है, प्रभूच्या दासाला प्रभूची आत्मा बोलते, निसंदेह के मेरे लोग हैं, हे जे आहे ते माझेच लोक आहे। ये मुझे धोखा नहीं देंगे, वैसा लड़का है कर प्रभु ने जान लिया। हे मुलं जे आहे ते माझ्याशी कधी लाबाडी करणार नाही। प्रभु क्या सोच रहा है? प्रभू काय विचार करतोय? मेरी लोग हैं, हे माझेच लोक आहेत, मेरी लोग हैं, हे माझेच लोक आहेत। इसमें कोई संदेह नहीं है, याच्यामध्ये काही संदेह नाही। मैंने उनको बुला लिया हूँ, मी यांना बोलवले, मैं उनको अपने स्वर्गराज तैयार किया हूँ, मी यांच्यासाठी आपले स्वर्गराज्य तैयार केले, मैंने आनंद काल की आशीष इनको लिए रखा हूँ, मी यांच्यासाठी सर्व काळाचे आशीष ठेवलेला आहे। मेरी लोग हैं, हे माझेच लोक आहेत। ऐसा प्रभु का मन की गहराई की तड़प है, असे प्रभूच्या मनामध्ये आहे। आपको इसे प्रेम करने का कारण आपके लिए भी प्रभु का मन तड़प रहा है। तुम्हाला प्रेम केल्यामुळे प्रभूचे मन असेच व्याकुळ आहे। प्रभु कहता है तो भी मेरे लोग हैं। प्रभु बोलते की तुम्ही माझे लोक आहात। हमें खाली लोग कहकर उसने कह रहा है, फक्त लोक म्हणून नाही बोलला, ये लोग कभी मुझे धोखा नहीं देंगे, आणि बोलतोय की हे लोक माझ्याशी कधी लाबाडी नाही करणार। तो इसीलिए है, त्यासाठी उनके सारे कष्टों में, त्यांच्या प्रत्येक त्रासांमध्ये उन्होंने भी कष्ट उठा लिया। त्यांनीही कष्ट उचलले। आप सच्चाई से परमेश्वर से प्रेम करोगे, जर तुम्ही खरोखर प्रभूला प्रेम कराल, सबसे अधिक प्रेम में रहेंगे, सर्वात जास्त प्रेमामध्ये हमारे राहाल, जितने भी कष्ट है, तुमचे जेवढे कष्ट हमें आहे वो कष्टों में, त्या कष्टांमध्ये हमारी प्रभु भी आपके लिए कष्ट सह रहा है। आपला प्रभू ही तुमच्यासाठी कष्ट सहन ये नहीं करतोय। सोचना मैं अकेला हो गया हूँ, असं विचार करू नका की मी एकटा पडला मैं आहे, अकेला ही कष्ट पा रहा हूँ। मला एकट्यालाच हे कष्ट हाँ, आहे। मेरी सहायक कौन है? माझी सहायता करणारा मेरी कोण आहे? सहायक कौन है? माझी सहायता करणारा कोण आहे? मेरे साथ कौन है? माझ्या सोबत कोण आहे? ऐसा असे विश्वास नहीं करना है। अविश्वास करू नका। हमें तुम्हारी मन में विश्वास होना चाहिए। तुमच्या हृदयामध्ये विश्वास अब असावा। मेरी जिंदगी जो संकट में चल रहा है, माझं जीवन जे आता संकटात आहे, अभी जो मेरी जिंदगी कष्टों में चल रहा है, माझं जीवन जे आता कष्टात आहे, इसके साथ मेरी प्रभु भी मेरे लिए कष्ट ही उठा रहा है। त्याच्या सोबत माझा प्रभूही ते कष्ट उचलत आहे। तो आपको प्रभु दिखाई नहीं दे रहा है, तो प्रभू तुम्हाला दिसत नाहीये, तो आपका सामने दिखाई नहीं पड़ा, तो तुम्हाला समोर दिसत नाहीये। इनके लिए आपको ऐसा लग रहा है मैं अकेला हो गया हूँ, त्यासाठी तुम्हाला असे वाटत असेल की मी एकटा आहे, मैं ही कष्ट पा रहा हूँ, मलाच हे कष्ट मिळत आहे। वैसा तुमको हमें अकेला का सोच आ जाती है।
जेव्हा तुम्ही एकटे असता तेव्हा तुमच्या डोक्यामध्ये हे विचार येतात, लेकिन तुमको समझ आवे पण तुम्हाला कळाले पाहिजे तुम्हारे लिए कष्ट कौन उठाया है? तुमच्यासाठी कष्ट कोणी उचलले. परमेश्वर तुम्हारी साथ साथ कष्ट उठा रहे हैं। परमेश्वर जो आहे तो तुमच्या सोबत कष्ट उचलतोय. पुराने नियम में हम पढ़ते समय में जुन्या करारामध्ये वाचत असताना हमें उत्पत्ति में हम पढ़ते हैं उत्पत्तीमध्ये आपण वाचतोय यूसुफ के लिए कष्ट आ गया, युसुफच्या जीवनामध्ये कष्ट आले, पाप नहीं किया, त्यांनी पाप नाही केले, शुद्ध रहता है, तो एकदम शुद्ध आहे, जवानियों में भी पवित्र रहता है, तो तरुणपणामध्ये पवित्र होता, परमेश्वर की हमें दर्शन के ऊपर बड़ी ध्यान में रहता है, प्रभूच्या त्या दर्शनावरती त्याचे एकदम ध्यान होते, जो मिला काम सही तरह करते जा रहे हैं, जे काम त्याला भेटले ते व्यवस्थित करत होता, सही काम करने का कारण उसी घर में प्रभु ने आशीर्वाद भी दी है, ते काम त्याने व्यवस्थित केले, त्यासाठी त्या घरामध्ये त्याला आशीर्वाद मिळाले. आगे वो नहीं किया हुआ पाप के लिए पाप किया कर कर उनको पकड़कर कैदियों में डाल दिया. त्याच्यानंतर असे त्यांनी जे पाप केले नाही ते पाप केले म्हणून त्याला पकडून कैदीखान्यामध्ये टाकले गेले. मुझे कैदियों में रहने का समय में भी जेव्हा तो कैदी शाळेमध्ये होता, वचन क्या कहता है? वचन काय बोलते? कैदियों में हमें कैदखाना में प्रभु उनके साथ रहा, कैदीमध्येही प्रभू त्याच्या सोबत राहिला. स्वर्ग को में रहने वाला परमेश्वर, स्वर्गात राहणारा परमेश्वर, हमें लंबा चौड़ा स्थान में रहने वाला प्रभु, असे लांब असे आया हुआ प्रभु, या जगाला बनवणारा प्रभू एक मनुष्य के कष्टों के लिए है, एका व्यक्तीच्या कष्टासाठी, वो कष्ट पाने वाला उसी कमरे में कष्ट मिळणाऱ्या त्या जागेमध्ये हमें कौन आ गया? कोण आला? प्रभु आ गया. प्रभू आला. तो आपको मुझे बोलेंगे ना हम अब नहीं रहेंगे, जर तुम्हा आणि आम्हाला बोले तर आपण राहणार नाही, भाई जेल में कौन रहेगा? की भावा त्या कैदीखान्यात कोण राहणार? कभी जामीन मिलेगा, कधी तिथून आपल्याला सुटका कभी मिळेल, कभी कभी अपना घर जाएंगे, कधी ही भीती जाणार. ऐसे कर कर हम जल्दी बाहर निकलने के लिए सोचेंगे, तसे म्हणून आपण तिथून निघायला बघणार, लेकिन प्रभु इधर जामीन नहीं लिया, पण प्रभूने इथे काय त्याला सोडवले बाहर नाही, नहीं निकला, त्याला बाहेर काढले नाही. यूसुफ के साथ उसी कष्टों का समय में कालों में रह गया. युसुफच्या सोबत त्या कष्टाच्या दिवसात तो त्याच्या सोबत राहिला. तो इनके लिए आप यीशु से प्रेम करते हैं, त्यासाठी तुम्ही येशूवरती प्रेम करता. आपके लिए कुछ भी कष्ट आ गया, जर तुमच्या जीवनात काही कष्ट आले हमें तो याद रखो, तर तुम्ही लक्षात ठेवा आपके साथ प्रभु है, तुमच्या सोबत प्रभू आपके आहे, लिए कष्ट सग्रह है. तुमच्यासाठी कष्ट सहन इनके लिए करतोय. यशायाह में वो भविष्यवाणी में बता रहे हैं, त्यासाठी यशायामध्ये तो सांगतोय, ये मेरी प्रजा है, ही माझी प्रजा ये आहे, मुझे धोखा नहीं देंगे, ही माझ्या संगती लाबाडी नाही इसलिए करणार. मैं इन लोगों के लिए कष्ट उठा रहा हूँ. त्यासाठी मी यांच्यासाठी कष्ट उचलतोय. आजकल हम दुनिया में देखते हैं आपण या जगामध्ये बघतो माँ बाप बच्चों लोग के लिए बहुत सारा कष्ट उठाता है. आई वडील मुलांसाठी खूप कष्ट ये उचलतात. कैसे भी आगे बढ़ना है, कसेही पुढे गेले पाहिजे, सुखी रहना है, सुखी राहिले पाहिजे, आमीन, हमें उनका जीवन अनुग्रह होना है, त्यांचं जीवन अनुग्रह झाले और पाहिजे, सही तरह पढ़ाई करना है, त्यांनी व्यवस्थित शिक्षण उनका घेतले जीवन पाहिजे, में क्रिया होना है. त्यांच्या जीवनामध्ये कार्य झाले वैसा पाहिजे. कर कर असे करून बहुत तड़प में ते खूप असे माँ बाप व्याकुळतेमध्ये भी कभी कभी कष्ट उठा रहे हैं. आई वडील ही कष्ट उचलतात. पूछ के देखो, विचारून बघा, जवानी होने के बाद, जे तरुण बड़े झाल्यानंतर, होने के बाद, मोठे कभी झाल्यानंतर, परिवार में समस्या आने का साथ कधी कुटुंबामध्ये असे त्रास परिवार आल्यानंतर क्या माँ बाप क्या कहते हैं, आई वडील काय बोलतात हमें तेरे लिए कितना कष्ट सगा. की तुझ्यासाठी किती कष्ट सहन हाँ, केले, तू जन्म पाया उस समय में जब से लेके तब तक हमने कितना कष्ट पाया, तू जेव्हा जन्म घेतला तू मोठे होईपर्यंत आम्ही किती कष्ट सहन केले. सब तू नहीं समझता है, काय ते सगळं तुला कळत नाही का? तू नहीं जानता है, काय तुला माहित नाहीये तू का? अपनी मर्जी से जा रहा है, तू तुझ्या इच्छेने जात तू आहे, अपनी इच्छा से चल रहा है. तू तुझ्या इच्छेने चालत आहे. वैसे कर कर असे करून कष्ट पाया कार्य के लिए है, कष्ट मिळाल्या त्या कार्यासाठी सुनाते हैं. ते ऐकवतात. आप भी सुना होगा. तुम्हीही ऐकले असाल. वचन क्या कहते हैं, तर वचन काय प्रभु बोलतंय? का मन क्या इच्छा है, प्रभूच्या मनात काय ये इच्छा लोग आहे धोखा नहीं देंगे. की हे लाबाडी नाही इनके लिए करणार. इनको जो भी कष्ट है, त्यासाठी यांची जी कष्ट हमें आहे हमारी माँ से भी अधिक, आपल्या आईपेक्षा हमारी पिता जास्त, से भी अधिक आपल्या वडिलांपेक्षाही अच्छे अच्छे जास्त कष्ट हमारी साथ प्रभु उठा लिया है. प्रत्येक कष्टाला प्रभूने आपल्या सोबत सहन हमारी केले. कष्टों के समय में हमारी साथी रह गया है. आपल्या कष्टाच्या वेळी तो आपल्या सोबतच राहिला. इनके लिए आप अकेला नहीं है. त्यासाठी तुम्ही एकटे नाहीये. तो प्रभु क्या कहता है, प्रभू काय बोलतोय? हमें उनके वचन क्या कहता है. त्याचं वचन काय बोलतोय? 9वां वचन पढ़ेंगे, यशायाह 63 का 9 पढ़ेंगे. उसके सारे उसकी सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया और और उसके उसके सम्मुख रहने वाले सम्मुख रहने वाले दूत
दूत ने उनका उद्धार किया, उसका उद्धार किया। प्रेम और कोमलता से उसने आप ही उनको छुड़ाया, उसने उठाया है और प्राचीन काल से सदा उन्हें लिए फिरा। अभी देखिए है, आता बघा, प्रेम के कारण, प्रेमामुळे, ईश्वर का प्रेम के कारण, येशूच्या प्रेमामुळे, परमेश्वर के प्रेम के कारण, परमेश्वराच्या प्रेमामुळे हमसे प्रेम करता है, कर करने का प्रेम का कारण, आपल्याशी जो प्रेम करतो त्या प्रेमामुळे हमें उन्होंने क्या किया, त्यांनी काय केले, हमें उनके वचन क्या कहते हैं, त्याचं वचन काय बोलतंय, परमेश्वर के वचन क्या कहते हैं, परमेश्वराचं वचन काय प्रेम बोलतंय, के कारण, त्या प्रेमामुळे, कोमल के कारण, त्या प्रेमामुळे हमें उसने क्या किया, त्यांनी काय केले, प्राचीन काल में त्या पूर्वीच्या दिवसांपासून उठा लिया है, तो उचलला गेला, उठा लिया है। त्यांना उचलले गेले, कहाँ पर उठा लिया, हाँ, कुठे उचलले, कांधे के ऊपर उठा लिया। त्यांना खांद्यावरती उचलले, आपके लिए, मेरे लिए प्रभु यीशु आपको कांधे पर उठा लिया, तुम्हा आणि आम्हाला प्रभूने त्या खांद्यावरती कष्टों उचलले, के समय में उठा लिया, कष्टाच्या वेळी उचलले, दुखों के समय में उठा लिया, दुःखाच्या वेळी उचलले, वेदना का समय में उठा लिया। त्रासांच्या वेळी उचलले। यदि प्रभु आपको कांधे पर नहीं उठाया, जर प्रभूने तुम्हाला खांद्यावरती उचलले तो आज नसते, तक यहाँ जगह तक आप नहीं पहुँच देते हैं, तर ह्या जागेपर्यंत तुम्ही पोहोचले ये नसता, जगह तक आप और हम नहीं आ पाते थे, ह्या जागेपर्यंत तुम्ही आणि आम्ही आले आज नसते, तक ये आशीषों में आप और हम रह नहीं पाते थे। ह्या आशीष मध्ये तुम्ही आणि आम्ही राहिले नसते। कारण क्या है, याचे कारण काय जब आहे, हमारे लिए क्लेश संकट उभर आ गया, जेव्हा आपल्या जीवनामध्ये ते संकट आणि हमसे प्रेम करने वाला प्रभु, आपल्याशी प्रेम करणारा प्रभु, हमसे कोमल करने वाला प्रभु, आपल्यावरती प्रीती ठेवणारा तो प्रभु हमको उठाया है, आपल्याला उचलले, हमको उठाया है। आपल्याला अब उचलले। जरा सोच कर देखो, तुम्ही जरा विचार करून बघा, हमें परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर काय बोलतोय, व्यवस्था विवरण में कहता तो है, व्यवस्था विवरण मध्ये हमें बोलतोय, ये 40 साल हे 40 वर्ष जो बच्चों को अपने पिता कांधे पर उठाकर चलता है, एखाद्या लहान मुलाला जसं त्याचा वडील खांद्यावरती उचलून हमें चालतो, यहाँ पहुँचाने तक प्रभु ने तुमको उठा कर लाया है। इथे पोहोचण्यापर्यंत प्रभूने तुम्हाला उचलून आणले, हमें तुम्हारा पैर सूजन नहीं आया है, तुमच्या पायाला सुजन झडली प्रभु नाही, उठाता है, प्रभू उचलतो, लेकिन लोग चलते रहते हैं। पण लोक चालत तो असतात, आत्मिक अनुभव क्या है, त्याचा आत्मिक अनुभव काय आपको आहे, उपद्रव आ गया, उपद्रव है, आपल्या जीवनामध्ये कष्ट आले, आपको हमें परेशानी है, त्यांच्या जीवनात त्रास आला, यही समय में भी अशा अब वेळेतही चलते हैं। तुम्ही चालत हाँ, आहात, ऐसा नहीं कि तुम एक जगह पे बैठ गया, असे नाही की तुम्ही एका जागेवरती अब बसले, चलते रहना है। तुम्हाला चालत लेकिन राहायचंय, प्रभु क्या कहता है, पण प्रभू काय आपका बोलतोय, जो समस्या है, तुमचे जे त्रास आहेत, वेदना है, जो काही कष्ट आहे, वही कार्य को त्याच कार्याला साथ साथ सोबत चाल, तुम्हें प्रभु ने उठा लिया। तुम्हाला त्यांनी प्रभूने अभी उचलले, प्रभु को मालूम है ये उठाकर तुम चल नहीं पाओगे, आता प्रभूला माहिती आहे तुम्ही हे उचलून चालू शकणार ये हाल नाही, में तुम जी ना पाओगे, तुम्ही ह्या परिस्थितीमध्ये जगू शकणार हमें नाही, अभी छोड़ देंगे, प्रभु नीचे तुमको छोड़ देंगे, जर प्रभूने तुम्हाला खाली सोडले तुम्हारी हाल बहुत खराब हो जाएगा, तर तुमची परिस्थिती एकदम बिघडून जाणार, हमें तुम्हारी हाल चाल बहुत दुखी में हो जाएगा। तुमची परिस्थिती जी आहे ती दुःखाने भरून आगे जाणार, ऐसे भी तुमको लगेगा ये यीशु मुझे नहीं चाहिए है, तुम्हाला असंही वाटेल की हा येशू मला नको ये हवाय, मसीह की जिंदगी मुझे नहीं चाहिए हे है। ख्रिस्ताचे जीवन मला नको हवे, क्या वेदना है, हा खूप त्रास क्या आहे, परिस्थिति है, काय परिस्थिती हाँ आहे, मैं छूट जाता हूँ, मी असंच राहतो, मैं दुनिया में था तभी अच्छा था करके है, मी या जगामध्ये होतो तेव्हा चांगलं होतं करून, मोड़ जाएगा। ते असे वळून जाणार, तो इनके लिए प्रभु ने क्या किया, त्यासाठी प्रभू काय बोलतोय, आपको तुम्हाला प्रभु यहाँ पहुँचाने के लिए है, इथे प्रभूने इथे पोहोचवण्यासाठी अपने कांधे पर उठा लिया, आपल्या खांद्यावरती उचलले, बच्चों की समान उठा लिया, एका लहान मुलाप्रमाणे आपके उचलले, पैर सूजने गया। तुमचे पाय जे आहेत ते सुजले आप नाही, देखो प्रभु कितना ध्यान देते हैं, बघा प्रभू किती ध्यान देतो, तुम्हारे शरीर के ऊपर कितना ध्यान देते हैं, प्रभू तुमच्या शरीरावरती किती लक्ष देतो, आपसे प्यार करने वाला प्रभु आपसे कितना हमें ध्यान देता है, तुमच्यावरती प्रेम ठेवणारा तो किती तुमच्यावरती लक्ष ठेवतो, तुम्हारा पैर सूज नहीं जाना है, तुमचे पाय सुजले नाही पाहिजे, चलते रास्ता पहला सीधा रोड नहीं है, चालणारा जो मार्ग आहे तो सरळ नाहीये, हमें सही रास्ता नहीं है, तो बरोबर नाहीये, जंगलपन का रास्ता है, तो जंगलाचा आहे, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, असा वाकडा तिकडा आहे, बहुत कष्टों का रास्ता है, खूप कष्टाचा रस्ता इसी में कोई आहे, मनुष्य चलेंगे जर अशामध्ये कोणता व्यक्ती तो चालेल उसी के अंदर पैरों में कई तकलीफ आ सकता तर है, त्याच्या पायामध्ये असे त्रास येतील, पैर हमें सूजन आ सकता है, त्याच्या पायामध्ये सुजन येईल, सादा सादे जगह पे
हम चलते हैं, साधारण अशा जागेवरती जेव्हा आपण अच्छे चालतो, सीमेंट रोड में हम चलते हैं, चांगल्या सिमेंटच्या रोडावरती आपण जेव्हा हम अच्छे चालतो, अच्छे रोड में हम चलते हैं, चांगल्या मार्गावरती जेव्हा आपण आजकल चालतो, हमारे पैर में कहीं ना कहीं सूजन वेदना तकलीफ आ जाता है, तर आपल्या पायामध्ये सुजन असे त्रास येतो, लेकिन मत डरो, पण घाबरू प्रभु नका. आपका पैर सूजना नहीं देंगे, प्रभू तुमच्या पायाला सुजन येऊ देणार आपके पैर नाही, में कहीं तकलीफ होना नहीं देंगे. तुमच्या पायामध्ये त्रास होऊ देणार नाही. अचानक आ गया होगा जर अचानक हे झाले तो 8 वचनों को विश्वास करो. तर तुम्ही वचनावरती हाँ विश्वास प्रभु, ठेवा तू अपने कंधे पर उठा कर चलता है, की प्रभू तू तुझ्या खांद्यावरती उचलून ये चालतो. मेरी पैर जो है तेरा पैर है, हे माझे पाय जे आहेत ते तुझे पाय आहे, तेरी चाप पर चलने वाला पैर है. तुझ्या इच्छेवरती चालणारे पाय इनके लिए आहेत. पैरों को तू आशीष कर. त्यासाठी या पायांना तू एक आशीष पैर का कर. सूजन तेरे नाम में दूर हो जाने दे. हे पायाचे जे सुजन आहे ते तुझ्या नावाने ये निघून जाऊ पैर दे. में हुआ पोड़ी वेदना सब कुछ तेरे नाम में ठीक हो जाने दे. या पायामध्ये झालेले फोडी आणि त्रास जो आहे ते तुझ्या नावाने बरा होऊ वैसा दे. तुम वचनों को कबूल करो. असे तुम्ही वचनाचा स्वीकार आज ये करा. वचन सुनते हैं तुम्हारे पैरों की तकलीफ दूर हो जाएगा, आजही वचन ऐकता तुमच्या पायाचा त्रास निघून क्योंकि जाणार. हमारा प्रभु वचनों को भेजकर चंगाई कर कर नाश होने से बचाता है. कारण आपला प्रभू जो आहे तो वचन पाठवून बरा करून नाश होण्याची आप वाचवतो. अपनी पैर की वेदना से तड़पना नहीं तुम्ही है, तुमच्या पायाच्या त्रासाला तडपू हमें नका. चंगाई करने वाला प्रभु है, बरा करणारा प्रभू आहे, सामर्थ परमेश्वर है. सामर्थी परमेश्वर उसका वचन आहे, व्यर्थ नहीं आएगा. त्याचं वचन व्यर्थ जाणार आप नाही. विश्वास करो, तुम्ही विश्वास पैर करा. की वेदना निकल जाएगा, पायाचा त्रास निघून पैर की जाणार. तकलीफ निकल जाएगा. पायाचा त्रास निघून कांधे जाणार. पर उठाने वाला प्रभु खांद्यावरती उचलणारा प्रभू आपको ले चले फिरेगा. तुमच्यासाठी तुम्हाला घेऊन चालणार. लेकिन आप कौन होना चाहिए? पण तुम्ही कोण असावे? प्रभु का कार्य में धोखा नहीं देने वाला होना चाहिए. प्रभूच्या कार्यामध्ये लाबाडी करणारे नसावे. तो आजकल दुनिया में क्या हो रहा है? आता जगामध्ये काय होत आजकल आहे? कलीसिया में क्या हो रहा है? आता मंदिरामध्ये काय होत आहे? हमें बड़ी प्रेम की चिन्ह में आते हैं, खूप प्रेमामध्ये येतात. आदि में प्रेम होता है, पुढे प्रेम असतं. चलते चलते हैं, पण चालत असताना चलते चलते हैं, चालत असताना प्रेम की संदेश में कार्यों में प्रेमाचे जे कार्य आहे पीछे हो जाते हैं. त्याच्यामध्ये ते मागे पहले का होतात. समान हम नहीं रहते हैं, पहिला सारखे थोड़ा नसतात. आड़ा टेढ़ा काम कर लेते ते हैं. अशी वाकडे तिकडे कार्य तो बोलने को करतात. जाएंगे तो परमेश्वर का नाम पसंद का कार्य में हमारा पैर चले जाते हैं. जर बोलायला गेले तर प्रभूच्या नावडीच्या कार्यामध्ये ते जातात. ऐसा कुछ गलती आपसे होगा. जर अशी काही चुकी तुमच्याकडून झाली लेकिन असेल आज क्षमा मांगो. तर आज तुम्ही क्षमा मागा. प्रभु तो ये अवसर दे रहे हैं मेरे लिए है, की प्रभू एक तुम्हाला देत आहे. मैं आगे आपके कार्य में बड़ी चौकस रहूंगा. मी पुढे तुझ्या कार्यामध्ये एकदम चौकस हमें राहणार. मेरी पैर से हमें बुराई करने में नहीं चलूंगा. मी माझ्या पायाने वाईटाकडे जाणार तेरी नाही. इच्छा का बिना जो भी कार्य है मैं नहीं करूंगा. तुझ्या न आवडीचे जे कार्य आहे ते मी करणार आपको नाही. निर्णय भी लेना होगा. तुम्हाला निर्णय घ्यायचा तो आहे. ऐसे निर्णय लेंगे जेव्हा तुम्ही असा निर्णय तो घ्याल, ये वचन सुनने का साथ, हे वचन आप आगे ऐकल्यानंतर बढ़ने का साथ, तुम्ही पुढे वाढल्यानंतर आपकी पैरों की जितना भी बंधन है यीशु के नाम में टूट जाएगा. तुमच्या पायाचे जेवढे बंधन आहे ते येशूच्या नावाने तुटून आपके जाणार. पैर आशीष की पैर हो जाए, तुमचे पाय जे आहे ते आशिषचे पाय होतील. आशीष की पैर हो जाए. आशिषचे पाय होतील. इनके लिए प्रभु कहा, त्यासाठी प्रभू बोलला, हमें कांधे पर उठा लिया, खांद्यावरती उचलले, हमें कांधे पर उठा लिया, खांद्यावरती हमें उचलले, ले चला, घेऊन ले चालला, चला. घेऊन चालला. आपके लिए रखा हुआ स्थान है, तुमच्यासाठी ठेवलेल्या त्या ले जागेपर्यंत चलने वाला परमेश्वर है, घेऊन चालणारा तो परमेश्वर ले आहे. चलने वाला प्रभु है. घेऊन चालणारा प्रभू तो आहे. आप अकेला नहीं पहुंचाएगा. तो एकटा ठेवणार नाही. आपको उठा कर ले जाने वाला प्रभु आज भी जिंदा है. तो तुम्हाला उचलून घेऊन जाणारा प्रभू आजही जिवंत इनके आहे. लिए वो पूछ रहे आपसे है, त्यासाठी तो विचारतोय, तू सबसे अधिक मुझ में प्रेम करता है क्या? सर्वात जास्त तू माझ्यावरती प्रेम ठेवतोस का? सबसे अधिक मुझसे प्रेम कर रहा है क्या? काय सर्वात जास्त माझ्यावरती प्रेम ठेवतोस तो का? आपको बोलना है, हाँ प्रभु मैं अंत तक आपसे ही प्रेम करता रहूंगा. तर तुम्हाला बोलायचं की हा प्रभू मी शेवटपर्यंत तुलाच प्रेम करत जैसे राहणार. आप प्रेम करेंगे, जसं तुम्ही प्रेम कराल, सत्य परमेश्वर आपके साथ ये उठा कर चलने वाला अनुग्रह में बना रखेगा. तो खरा प्रभू तुम्हाला हे उचलून चालण्यासाठी तो तुमच्या सोबतच राहणार. तो इनके लिए आप प्रभु का कार्य में धोखा नहीं देना है. त्यासाठी तुम्हाला आणि आम्हाला त्या प्रभूच्या कार्यामध्ये लाबाडी नाही अभी करायची. आगे हम पढ़ेंगे पुढे आपण वाचूया लूका का सुसमाचार लुकाचे पुस्तक 7वां अध्याय 7वां अध्याय 42वां वचन. 42वें वचन. जब हाँ, उसके पास हाँ, पटाने को कुछ ना रहा हाँ. तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया. दोनों का क्षमा कर दिया. इसलिए इसलिए उसने से कौन
उसमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? उससे अधिक प्रेम रखेगा? सिमोन ने उत्तर दिया, सिमोन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वो मेरी समझ में जो जिसका उसने अधिक छोड़ दिया, उसने उससे कहा तूने ठीक विचार किया है। हाँ। और उस स्त्री की और फिर कर उसने पतरस से कहा, सिमोन से कहा क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया परंतु तूने मेरे पाँव को धोने के लिए पानी नहीं दिया, पर इसने मेरे पाँव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चुम्मा नहीं दी है, पर जब मैं आया हूँ तब इसने मेरे पाँव को चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पाँव पर इत्र मला। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसका पाप जो बहुत थे क्षमा हुए हैं, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया है। हालेलुया, प्रभु का नाम की महिमा हो, प्रभूच्या नावाचे गौरव इधर अभी असो हम पढ़ते हैं, इथे आपण वाचतोय यीशु जब जगत पर था, यीशु जेव्हा या जगामध्ये वो होता, सिमोन कर कहने वाले एक फरीसी उनको भोजन करने के लिए अपने घर में बुलाया है। शिमोन म्हणून बोलला जाणारा एक फरीसी त्याने त्याच्या घरी जेवणाला बोलविले। सिमोन पत्रोस नहीं है, शिमोन पेत्र नाही, ये सिमोन है दूसरा। हा दूसरा शिमोन आहे। तो ने बोला प्रभु जी मेरे घर में आप भोजन करने के लिए आ जाओ। तो बोलला की प्रभु तू माझ्या घरी भोजन करायला ये। ठीक है, यीशु ने उधर भोजन करने के लिए चला। हाँ ठीक आहे म्हणून यीशु त्याच्या घरी जेवायला गेला। आमेन। बाकी एक स्त्री आई है, नंतर एक स्त्री आली, वो एकदम पापी है, ती पूर्ण पापी होती। लोग बोलते हैं पापी है, लोक बोलतात ती पापी आहे। सिमोन भी बोलता है पापी है, शिमोन ही बोलतो की ही पापी आहे। उधर संभव क्या है? आता इथे कार्य काय आहे? यीशु को बुलाया गया है, यीशुला बोलविले गेले, लेकिन ये स्त्री को सिमोन ने बुलाया नहीं। पण ह्या स्त्रीला शिमोनने बोलविले नाही। तो कारण क्या है? त्याचे कारण काय आहे? ये पापी है, ही पापी आहे, ये लायक का नहीं है, ही काही लायकीची तो नाहीये, इनके लिए इसको बुलाया नहीं है। त्यासाठी तिला बोलवले नाही। लेकिन उनको जानकारी पड़ा, पण तिला कळाले, उस स्त्री को जानकारी पड़ा, तिला कळाले की ये घर में यीशु है, या घरामध्ये यीशु आहे, सिमोन की घर में यीशु है। शिमोनच्या घरामध्ये यीशु आहे। अब इनके लिए वो क्या की है? त्यासाठी तिने काय केले? सिमोन को ढूंढ करने गया, ती शिमोनला शोधत नाही गेली, यीशु को ढूंढ कर गए हैं। ती यीशुला शोधत आली, यीशु के पैरों में बैठी है, आणि यीशुच्या पायात ती बसली, आंसू बगा रहा है, आणि अश्रू वाहत आहे। सिमोन का मन दुख हो रहा है। आता शिमोनच्या मनामध्ये दुःख येत अरे आहे। मेहमान लोग आया है, हे पाहुणे आले आहे, तो यीशु भी आया है, यीशु ही आला आहे। मैं तो बहुत अच्छा खाना बनाया हूँ, मी तर खूप चांगले जेवण बनवले, एकदम टेस्ट से बनाया है, एकदम असं चविष्ट जेवण लेकिन बनवले। ये समय में पण अशा वेळी ये आकर ही येऊन हम यीशु के पैरों में बैठकर रो रही है, यीशुच्या पायात बसून ती रडत आहे, आंसू बगा रही है, अश्रू वाहत आहे, तो उनको अच्छा नहीं लगा। त्याला आवडले नाही। ये क्या करती है? आता ही काय करत अपने आहे? पापों को कबूल करती है, ती आपल्या पापाचा स्वीकार अपने करत आहे, पापों को मानती है। आपल्या पापांचा स्वीकार मेरे करत जीवन में आहे। कुछ पाप हो गया है, माझ्या जीवनामध्ये काहीतरी पाप मुझे झाले, क्षमा की बड़ी आवश्यक है। मला क्षमाची गरज आहे। प्रभु मुझे इधर उधर गई तो पाप से क्षमा नहीं मिला, प्रभु मी इथे तिथे गेले, मला पापांची क्षमा नाही मेरे भेटली। पाप मुझे अंदर तड़पा रहे हैं, माझा पाप जो आहे तो मला आतून व्याकुळ मेरे करतोय, अंदर सता रहे हैं, ते मला त्रास देत वो आहे। पाप की याद में मुझे नींद नहीं लग रहा त्या है, पापांच्या आठवणीमध्ये मला झोप येत ये नाहीये। पाप की नींद के कारण मुझे शांति नहीं लग रहा है, या पापांमुळे मला शांतता ये नाहीये, पाप के कारण मुझे आशीर्वाद नहीं हो रहा है, या पापामुळे मला आशीर्वाद ये नाहीये, पाप के कारण मुझे ऐसे बहुत सारी समस्या है। या पापामुळे मला खूप असे त्रास आहे। इनके लिए क्षमा करने वाला श्री बाब है,
त्यासाठी क्षमा करणारा फक्त तूच आहे. तू ही पाप का उद्धार करने वाला है. तूच पापांपासून तारण करणारा अपने आहे. लोगों का पाप का उद्धार करने वाला है. आपल्या लोकांच्या पापांपासून तारण करणारा आहे. वैसा करके असे करून ये स्त्री ने या स्त्रीने रो रो कर रडून रडून यीशु के पैरों को गीला कर दिया. येशूच्या पायांना तिने पूर्ण भिजवून टाकले. ये पापों के कारण रोती है, ही पापामुळे रडत आहे. वेदना का कारण नहीं है, तिला त्रास आहे म्हणून नाही, हमें झगड़े के कारण नहीं है, झगडा आहे म्हणून नाही, बीमारियों के कारण नहीं है. आजार आहे म्हणून नाही. ये सिर्फ इसने किया हुआ पापों के कारण रो रो कर आंसू बगा रही है. ही फक्त इने केलेल्या पापांसाठी रडून रडून ती अश्रू वाहत अब आहे. देखो यीशु के पैर गीला हो गया. आता बघा येशूचे पाय जे ते पूर्णपणे भिजले गेले. हमें उससे उतने में नहीं रुका है. तेवढ्या ते इथे थांबली नाही. आंसू बगाने के बाद चुम्बन दे रही है. ती तिथे त्यांना अश्रू वाहल्यानंतर त्याला मुकाही देत आहे. चुम्बन देने के बाद तो ती मुका बहुत दिल्यानंतर सारा अच्छा इंद्रों को ले आकर, सुगंधों को ले आकर तिने खूप सारे असे सुगंधित द्रव्य घेऊन यीशु येऊन के पैरों को मल दिया है. तिने येशूच्या पायावरती ते ओतले. तो ये मनुष्य ऐसे देख रहा है, आता हा व्यक्ती बघत आहे ये क्या है, हे काय आहे, ये क्या हो रहा है मेरे घर में. हे माझ्या घरात काय होत मैं आहे. तो खाने के लिए बुलाया, मी तर जेवणाला बोलवले. ये तो भविष्य देखता है, हा तर भविष्य वक्ता आहे. इसको तो कुछ जानता होगा. याला तर काहीतरी माहिती ये असेल. कौन है, ही कोण आहे, ये कोई कैसी है. ही कशी आहे, तो ये सब कुछ इनको जानकारी है. हे सगळे याला माहित आहे. वैसा इसका मन तड़पते रहता है, जलते रहता है. असे त्याच्या मनामध्ये एकदम अशी व्याकुळता झाली. मन को जानने वाला परमेश्वर, मनाला ओळखणारा मन को परमेश्वर, देखने वाला यीशु मनाला बघणारा येशू क्या कहता है. तो काय बोलतोय. धीरे से ये सिमोन से उत्तर दिया. हळूच तो त्याला उत्तर देतोय. ये सिमोन, हे शिमोन, ये सिमोन, हे शिमोन, मुझसे एक प्रश्न पूछना है. तुला एक प्रश्न विचारायचा हाँ, आहे. प्रभु बोलो पूछो. तो बोलतोय की हा प्रभू विचार. 2 जन उधार लिया, 2 जणांनी उधार घेतले. हमें उसको भेजने के लिए कोई भी उसके पास हमें धन नहीं है. त्याला फेडण्यासाठी त्यांच्याकडे काहीच नाहीये. हमें दोनों को बुलाकर क्षमा कर दिया. दोघांना बोलून त्यांना क्षमा केले. इससे कौन अधिक प्रेम करेगा. यांच्यामध्ये कोणाशी अधिक प्रेम झाले तू बता. तू सांग. अभी तू ही निर्णय कर कर बता. तूच निर्णय घे आणि सांग. ये अच्छा सोच समझ कर बता. तूच व्यवस्थित विचार करून अभी सांग. उसने सोचा, आता त्यांनी विचार केला. सोचा, त्यांनी विचार केला. सोचते रहा. तो विचार करत उसको राहिला. मालूम पड़ गया त्याला कळाले जिसकी खर्चा ज्यादा था, ज्याचे खर्च जास्त जिसका होते, क्षमा हो गया, ज्याचे क्षमा झाले, उसका प्रेम बढ़ेगा. त्याचं प्रेम जे आहे ते वाढणार. हमें सही सही हिसाब बता दिया. त्याने व्यवस्थित हिशोब सांगितला. हमें प्रभु क्या बोल रहा है. प्रभू काय बोलतोय. तो पक्का निर्णय, आप पक्का हिसाब किया है, तूने एकदम व्यवस्थित हिशोब केला. एकदम समझ कर बताया है. तूने एकदम विचार करून तो सांगितले. बताया बात भी सही है. तू सांगितले हे बरोबर आहे. तो सही है. हे बरोबर आहे. जिसको ज्यादा क्षमा हो गया है, ज्याचे जास्त क्षमा झाले वही अधिक प्रेम करेगा. त्याच्याशीच अधिक प्रेम झाले. अभी इससे आपको कुछ समझना है. काय तुम्हाला याच्यापासून कळतंय का. आप अब तक पाप करते होगा, तुम्ही आतापर्यंत पाप करत अब तक असाल. आपकी मन में पाप की क्षमा नहीं मिला होगा. आतापर्यंत तुम्हाला पापाची क्षमा भेटली अब तक नसेल. आप पाप के लिए पश्चाताप कर कर आमे रो रो कर अपने पापों को कबूल नहीं किया होगा. आतापर्यंत तुम्ही तुमच्या अश्रू वाहून तुमच्या पापाचा स्वीकार केला नसेल. हमें आपका हृदय प्रभु का साथ प्रेम में नहीं जोड़ेगा. तर तुमचं हृदय जे आहे ते प्रभू सोबत त्या प्रेमात जुडणार प्रभु नाही. का प्रेम की संबंधी आपके अंदर परिपूर्ण नहीं होगा. प्रभूच्या प्रेमाचा जो संबंध आहे तो तुमच्यामध्ये नसणार. आपका हृदय काली है, तुमचं हृदय जे आहे ते खाली आपका आहे. मन काली है. तुमचं मन खाली आपको आज आहे. सोचना है, तुम्हाला विचार मेरे करायचा आहे. पापों के लिए है. माझ्या यीशु पापांसाठी क्रूस उठाया है, येशूने वधस्तंभ हमें सहन लघु केला. बगाया है. ते रक्त वो वाहिले. कितना वेदना सहा है. त्याने किती त्रास सहन हमें उसके केला. पैर में कितना बड़ा किला छेदा गया है. त्याच्या पायामध्ये किती किती मोठा खिळा ठोकला गेला. आपको पाँव में आंसू आना है, तुम्हाला अश्रू आले पाहिजे. आपको कबूल करना है. तुम्हाला स्वीकार आप करायचं जब आहे. कबूल करेंगे, जेव्हा तुम्ही स्वीकार जब कराल, क्षमा मांगेंगे, जेव्हा तुम्ही क्षमा यीशु मागाल, के प्रेम में जोड़ेंगे, जेव्हा तुम्ही येशूच्या प्रेमात राहणार, आपका पाप क्षमा किया जाएगा. तर तुमचे पाप जे आहे ते क्षमा केले आपका जाणार. प्रेम यीशु के साथ जोड़ा जाएगा. तुमचं प्रेम जे आहे ते येशू सोबत जोडले जाणार. हमारे प्रिय हाँ, माझे प्रिय, ये स्त्रियों को देख. ह्या स्त्रीला यीशु बघून यीशु क्या कहता है. युसुफ मैं यीशु क्या कहता है. येशू काय बोलतोय. मैं तेरे घर पे आ गया, मी तुझ्या घरात आलो, सही तू ही मुझे बुलाया. तूच मला बोल. जे तू केले पाहिजे जो होते, लोग क्या करते हैं जे लोकांनी काय केले वो पाहिजे तूने नहीं किया. ते तू नाही केले. क्या नहीं किया. काय नाही केले. सिर्फ मेरे पैर धोने के लिए पानी देना था.
फक्त माझे पाय धुण्यासाठी पाणी द्यायचे होते. आमीन. प्रभु कहता है खाली पानी देना था, प्रभु बोलतोय की फक्त पाणी द्यायचे हाँ, होते, तो वो भी नहीं दिया. तू तेही नाही दिले. आमीन. तू आमीन अंदर आने के बाद चुम्बन देना था, तुला ते नंतर आल्यानंतर तुला मुका द्यायचा होता, पवित्र प्यार की चुम्बन देना था, पवित्र प्रेमाचा मुका द्यायचा लेकिन होता, तू वो भी नहीं दिया. पण तू तेही नाही दिले. मेरी सिर में तेल मलना था, माझ्या मस्तकावरती तेल टाकायचे लेकिन तू होते, वो भी नहीं किया. तू तेही नाही केले. जब मैं प्रवेश हो गया, पण जेव्हा मी प्रवेश केला, स्त्री बहुत सारे रोई है. ही स्त्री जी आहे ती खूप अश्रू तो वाहिला. भजन संगीता में क्या कहता है? स्तोत्र संहितामध्ये वचन काय बोलते? हे प्रभु, हे प्रभु, मेरी आंसू को माझ्या अश्रूंना तू अपनी कटोरा में रखा है. तू तुझ्या भांड्यामध्ये ठेवलेला आमीन. आहे. उसका हिसाब तेरी पास है. त्याचे हिशोब जो आहे तो तुझ्या जवळ आहे. तू सच्चाई में तर खरोखर यीशु के पैरों में बैठकर येशूच्या पायात बसून आंसू बगाया होगा. अश्रू वाहिले असेल. आंसू का कारण, त्या अश्रूमुळे, हमें आंसू का हिसाब, त्या अश्रूचा जो हिशोब आहे, क्या कार्य के लिए आंसू बगाया करके कोणत्या कोणत्या कार्यासाठी अश्रू वाहिले उनका म्हणून हिसाब प्रभु का कटोरा में है. त्याचा हिशोब जो आहे तो प्रभूच्या भांड्यामध्ये आहे. तू अकेला बैठकर आंसू बगाकर प्रार्थना किया होगा. तुम्ही एकटे बसून अश्रू वाहून प्रार्थना केली क्या तू असाल. अकेला बैठकर उपवास कर प्रार्थना किया होगा. तुम्ही एकटे बसून उपवास करून प्रार्थना केली असाल. तू अकेले बैठकर आमें कलीसिया में बैठकर प्रार्थना किया होगा. तुम्ही एकटे कलिसियामध्ये बसून प्रार्थना केली ये असाल. कलीसिया का साथ बैठकर तो उपवास कर आराधना में आंसू बगाकर प्रार्थना किया होगा. कलिसियाच्या लोकांसोबत बसून आराधनामध्ये तुम्ही अश्रू वाहून प्रार्थना चाहे केली तू असाल. प्रार्थना नहीं किया, वेदना से कटिया में लेटकर आंसू बगाया होगा. किंवा तू प्रार्थना न करताही तुम्ही ते झोपत असताना अश्रू वाहिले असाल. लेकिन मत डरो, पण घाबरू मत नका, डरो. घाबरू आंसू नका. का हिसाब परमेश्वर की कटोरा पर है. अश्रूचे हिशोब जे आहे ते प्रभूच्या भांड्यात आहे. हमें वो व्यर्थ नहीं जाएगा, तो व्यर्थ जाणार वो व्यर्थ नाही. नहीं जाएगा. तो व्यर्थ जाणार उसके लिए नाही. प्रभु कार्य करने वाले हैं. त्यासाठी प्रभू कार्य उसकी करणार, अनुग्रह होने वाला है. त्याचा अनुग्रह होणार इनके आहे. लिए यीशु जगत पर था, त्यासाठी येशू जो आहे जगात आंसू होता. बगा बगा कर, अश्रू वाहून चिल्ला वाहून, चिल्ला कर ओरडून ओरडून हमें प्रार्थना किया है. त्यांनी प्रार्थना केली. क्या जरूरत है? त्याला काय गरज क्या आहे? जरूरत है? काय गरज आहे? तो देखो लोगों के पाप के लिए है, बघा लोकांच्या लोगों पापांसाठी, का बुराई के लिए है. लोकांच्या वाईट पिता को कार्यासाठी देखकर प्रार्थना कर रहा त्यांनी है. पित्याला बघून प्रार्थना आप केली. किस कार्य के लिए प्रार्थना किया? कोणत्या कार्यासाठी प्रार्थना आप केली? क्या आपके आशीर्वाद के लिए है, काय तुम्ही तुमच्या या आशीर्वादासाठी प्रार्थना केली? लोगों का पाप के लिए है? काय लोकांच्या पापांसाठी? किस कार्य के लिए तुमने किया? कोणत्या कार्यासाठी प्रार्थना केली? वो आंसू भी प्रभु के हिसाब में है. ते अश्रू प्रभूच्या हिशोबामध्ये आहेत. तो भूल जाना नहीं. ते विसरणार नाही. हमें तुझे भी याद नहीं रहेगा ते तुलाही आठवण मैंने क्या नसेल. कार्य के लिए आंसू बगाया, मी कोणत्या कार्यासाठी अश्रू वाहिले, क्या कार्य के लिए आंसू बगाकर प्रार्थना किया हो. कोणत्या कार्यासाठी अश्रू वाहून प्रार्थना हमें केली. लेकिन प्रभु को याद है, पण प्रभूला आठवण उसका आहे. कटोरा में निशानी है, त्याच्या भांड्यामध्ये ते एकदम हमें आहे, उनके सामने है. त्याच्या समोर आहे. वो भूल नहीं जाएगा. तो विसरणार नाही. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. इसलिए परमेश्वर के वचनों को विश्वास करो. त्यासाठी प्रभूच्या वचनावरती विश्वास करा. हमें ये स्त्री ने बड़ी प्रेम यीशु के साथ किया. या स्त्रीने खूप मोठे प्रेम येशूवरती ठेवले. इसलिए ये नहीं सोचना त्यासाठी हे विचार करू नका यीशु का पास आने का कारण मी येशू जवळ आल्यामुळे मेरी जिंदगी पूरा रोते रोते ही रहना है. काय मला माझं जीवनभर असं रडतच राहायचंय. ये आपकी विचार गलती है. तर हे तुमचं विचार ये चुकीचे आपको आहे. शैतान भड़काने वाला विचार है. हे शैतान तुम्हाला भडकवणारे विचार नहीं आहे. नहीं, हम आपको आंसू बगाने का कई कार्य होता है. तुम्हाला अश्रू व्हायचे काहीतरी कार्य असतात. मसीह में आने का भाव ख्रिस्तामध्ये आल्यानंतर निरंतर आंसू बगाना कर करने लिखा है. निरंतर तुम्हाला अश्रू व्हायचे हमें असे वचन क्या नाहीये. कहता है? वचन काय बोलतंय? परमेश्वर सबका आंसू को पोंछ डालेगा. परमेश्वर प्रत्येकाच्या अश्रूला अभी पुसून कोई टाकणार. श्राप नहीं है, आता कोणता श्राप अभी नाहीये. कोई दुख नहीं है, आता कोणतं दुःख अभी कोई नाहीये. वेदना नहीं है, आता कोणता त्रास अभी नाहीये. कोई मरण नहीं है. आता कोणती मृत्यू नाहीये. फिर से याद रखो, परत लक्षात ठेवा. हमें भविष्यवाणी में हमें प्रकाशित वाक्य में लिखा है प्रकाशित वाक्यामध्ये असे लिहिले परमेश्वर आहे, ही अपने लोगों का आंसू को पोंछ डालेगा. परमेश्वरच आपल्या लोकांच्या अश्रूला पुसून हमें टाकणार. प्रभु ही आपके आंसू को पोंछ डालेगा. प्रभूच तुमच्या अश्रूला पुसून टाकणार. हमें प्रभु का हिसाब में आपके आंसू का चिन्ह कार्य है. प्रभूच्या हिशोबामध्ये तुमचा अश्रू हे आहे. तो इनके लिए मत डरो. त्यासाठी घाबरू नका. ये संख्या के बारे में आपको जानकारी है.
एसेकिया के बारे में हिजकियाच्या विषयी तुम्हाला माहिती आहे का? यशाया भविष्यवाणी आकर कह रहा है यशे भविष्यवक्ता बोलतोय तो अपना घर का कार्य बंदोबस्त करो, तुमच्या घराचे जे कार्य आहे ते बंदोबस्त करा, व्यवस्थित करो, ते व्यवस्थित जो करा, लेना देना है वो सब क्लियर करो, ते जे जे घ्यायचं द्यायचं आहे ते व्यवस्थित करा. आप नहीं बचेंगे, तुम्ही वाचणार आपको नाही, आया बीमारी से आप मर जाओगे, तुम्हाला आलेल्या आजाराने तुम्ही मरून जाल, मर जाने वाला है, तुम्ही मरणार आप आहात, बचेंगे नहीं है. तुम्ही उरणार तो इनके नाही. लिए आपका घर का कार्य को सीधा करो. त्यासाठी तुमच्या घराच्या कार्याला व्यवस्थित वैसा ही करा. परमेश्वर के मनुष्य ने आकर असेच प्रभूच्या व्यक्तीने येऊन बोलकर बोलून हमें वो चले गया. तो निघून गेला. तो वो जाने के बाद, तो गेल्यानंतर, घर से निकाल कर जाने के बाद, घरून निघून ये गेल्यानंतर सुना हुआ प्रभु का दास हा ऐकलेला प्रभूचा व्यक्ती हमें क्या किया? काय केले? उठने के लिए नहीं हो रहा है, त्याला उठायला होत बैठने नाहीये, के लिए नहीं हो रहा त्याला है. बसायला होत हमें नाहीये. उन्हें क्या किया? त्याने काय केले? दीवार की तरफ मोड़कर भिंतीजवळ मुडून हमें प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभूशी प्रार्थना केली, आंसू बगाया. अश्रू वाहिले क्या प्रार्थना किया? आणि काय प्रार्थना हे केली? प्रभु, हे प्रभू, जब मैं चंगाई में था ना, जेव्हा मी बरा होतो ना, जब तूने मुझे आयुष दिया था ना, जेव्हा तुम्हाला आयुष्य दिले तब होते तेरे ना, लिए तेरी मंदिर के लिए मैं अच्छे अच्छे कार्य किया हूँ, तेव्हा तुझ्या आणि तुझ्या मंदिरासाठी मी चांगले चांगले कार्य अच्छे केले, अच्छे कार्य किया हूँ. चांगले चांगले मैं कार्य अपने केले. समय को नष्ट नहीं किया मी हूँ. माझ्या वेळेला नष्ट मैं नाही अपने केले, महीना को नष्ट नहीं किया. मी माझ्या महिन्यांना नष्ट तूने नाही दिया हुआ केले. धन दौलत पैसा को मैं उठाया नहीं. तू दिलेले जे धन दौलत आहे त्याला मी उडवले ओ नाही. तेरी अच्छाई कार्य के लिए मैंने पूर्ण किया है. तुझ्या चांगल्याच कार्यासाठी मी ते पूर्ण केले, हमें प्रार्थना किया, प्रार्थना केली, प्रार्थना का साथ आंसू बगाया. प्रार्थनेसोबत अश्रू वाहिले हाँ वैसा ही लेटा है. आणि तसा झोपलेला हमें घर आहे. से गेट के बाहर नहीं गया. तो घरातून बाहेर नाही गेला. परमेश्वर की भविष्यवाणी फिर से आने लगा. तर प्रभूची भविष्यवाणी परत आली. हमें मेरी दास से जाकर कहा, माझ्या व्यक्तीला जाऊन बोल, मैं तेरी रोह को चंगा कर रहा हूँ. मी तुझ्या रोगाला बरे करतोय. हमें तू तीसरे दिन में मंदिर में जाएंगे. तू तिसऱ्या दिवशी मंदिरात और जाणार. इतना नहीं है, आणि एवढेच और नाही, तेरी आयुष्य को 15 साल बढ़ाता हूँ. तुझ्या आयुष्याला 15 वर्ष हमें वाढवतो. 15 साल बढ़ा कर दूंगा. 15 वर्ष वाढून तो देतो. कितना आश्चर्य कार्य है, किती आश्चर्याचे कार्य कितना अद्भुत आहे, कार्य है. किती अद्भुत कार्य आपके आहे. अंदर है, तुमच्यामध्ये हमें प्रभु का प्रेम है. प्रभूचं प्रेम आप आहे. अच्छाई कार्य कर रहे हो, तुम्ही चांगलेच कार्य तो करा, आपका आंसू व्यर्थ नहीं जाएगा. तर तुमचे अश्रू व्यर्थ नाही आपको बड़ा जाणार. पास्टर को बुलाकर प्रार्थना करना नहीं पड़ेगा. तुम्हाला मोठ्या पासवानला बोलून प्रार्थना आपका करायची बीमारी गरज के लिए नाही. कई घंटे तक कई महीने तक प्रार्थना करना नहीं पड़ेगा. तुमच्या आजारासाठी काही महिने काही तास तुम्हाला आपका प्रार्थना आपका करत आपका बसायची गरज क्रिया नाही. आपका क्रिया को देखने वाला परमेश्वर, तुमच्या कार्याला बघणारा आपका परमेश्वर, हृदय को जांचने वाला प्रभु, तुमच्या हृदयाला बघणारा आपका परमेश्वर, आत्मिक अनुभव को देखने वाला परमेश्वर तुमच्या आत्मिक अनुभवला बघणारा आपसे बात कर परमेश्वर रहा है, तुमच्याशी आपके लिए बोलतोय, वचन दे रहा है, तुम्हाला वचन देतोय, आपका आंसू को पोछने के लिए है. तुमच्या अश्रूला प्रभु के पुसण्यासाठी. लिए 1 सेकंड बस हो गया. प्रभूला 1 सेकंद खूप आपका आहे. पैसा इतना खर्चा कर रहे हो, तुम्ही एवढे पैसे वायफळ आपका जाऊ बीमारी देताय. 1 सेकंड में दूर होने के लिए है, तुमचा जो आजार आहे तो एका सेकंदामध्ये बरा होण्यासाठी, एकदम चंगाई हो जाने के लिए है, पूर्णपणे बरा एकदम तू होण्यासाठी, खड़े हो जाने के लिए है, पूर्णपणे तुम्ही उभे एकदम राहण्यासाठी, यीशु के लिए तू जीने के लिए है, पूर्णपणे येशूसाठी फिर से तू जगण्यासाठी, उठकर प्रभु का कार्य कराने के लिए परत है. एकदा उठून प्रभु प्रभूचे तुझे कार्य खड़ा कराने के करण्यासाठी, लिए, तुझे खड़ा कराने के प्रभू लिए तुला है, उठून उभे तुझे आयुष्य करण्यासाठी, दिलाने के लिए तुला है, आयुष्य देण्यासाठी, श्रेष्ठ बनाने के लिए तुला है. श्रेष्ठ प्रभु का पास बनवण्यासाठी, सामर्थ्य है, प्रभूजवळ प्रभु सामर्थ्य का पास आहे, शक्ति है. प्रभूजवळ तू शक्ती सच्चाई आहे. से रहेंगे, जर तू खरोखर राहणार, तेरे आंसू में परमेश्वर की सामर्थ प्रकट करेगा. तर तुझ्या अश्रूमध्ये प्रभूचे सामर्थ्य प्रकट तू होणार, चंगाई हो जाए, तू बरा होणार, तू चंगाई हो जाए. तू बरा होणार. इनके लिए हमें गली गली में घूमने का कोई जरूरत नहीं है. त्यासाठी गली गलीमध्ये फिरायची गरज नाही. हाँ, कौन सा पास्टर का पास वरदान है, कोणत्या पासवानकडे वरदान और आहे, प्रार्थना करेगा तो अच्छा होगा. कोण प्रार्थना करणार तर बरे हाँ, तू होणार, ऐसा मत सोच. असा विचार करू हमें प्रभु नको. कहता है, प्रभू बोलतोय, आंसू को पोषने वाला परमेश्वर है. अश्रूला पुसणारा परमेश्वर तुझे आहे. लिए कलिसिया में दिया हुआ पासमान की जरूरत है. त्यासाठी कलिसामध्ये दिलेल्या त्या वो तेरी पासवानाची बीमारी गरज में भी आहे. तेरे लिए प्रार्थना करता है. तो तुझ्या आजारामध्ये तुझ्यासाठी प्रार्थना तू करतो. चंगाई रहने का समय में भी तेरे लिए प्रार्थना करता तू है. बरा असतानाही तो तुझ्यासाठी प्रार्थना प्रभु मेरे लिए करतो. दिया हुआ कलिसिया का लोग है, प्रभूने माझ्यासाठी दिलेले कलिसाचे लोक ये आहेत. बीमारी में नहीं तड़पके हैं, या आजारामध्ये नाही ये राहिले वेदना में पाहिजे. नहीं तड़पे हैं. या त्रासामध्ये इनकी नसावे. जिंदगी अनुग्रह ही रहना है, याचं जीवन अनुग्रह इनके आयुष्य असावे. आशीष ही रहना है. त्यांचं आयुष्य आशीष इनको असावे. चंगाई रख कर है, यांना बरेच ठेव इसको आयुष्य म्हणून ही बढ़ाव कर है. यांचं आयुष्य वाढव तेरे लिए म्हणून दिया हुआ प्रभु का दास तेरे लिए प्रार्थना करता है. तुझ्यासाठी दिलेला प्रभूचा दास तुझ्यासाठी प्रार्थना प्रभु करतोय. धन्यवाद.
वाला परमेश्वर है, ऐकणारा परमेश्वर आहे, आंसू को दूर करने वाला प्रभु है। अश्रूला दूर करणारा परमेश्वर आहे। इसलिए आपका प्रेम यीशु से सबसे अधिक होना चाहिए। त्यासाठी तुमचं प्रेम जे आहे ते येशूसाठी सर्वात जास्त असावे। आगे एक वचन की तरफ हम जाएंगे। पुढे एका वचनाजवळ आपण वळूया। प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभूचं वचन काय बोलतंय? फिलोमोन की किताब अध्याय 1:7, फिलोमोन 1:7 पढ़ेंगे। क्योंकि हे भाइयों, ये भाइयों, मुझे तेरे प्रेम से बहुत आनंद और शांति मिली है, इसलिए कि तेरे द्वारा पवित्र लोगों के मन हरे भरे हो गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? प्रभूचं वचन काय बोलतंय? हे प्रिय, तेरी प्रेम से तुझ्या प्रेमाने मैं बहुत आनंदित हो गया। मी खूप आनंदित झालो। मुझे बहुत शांति दसली मिल गई है। मला खूप शांतता मिळाली। हमें क्या चीज है? काय कार्य आहे? ये परमेश्वर का मनुष्य है, एका प्रभूचा व्यक्ती आहे, कलीसिया का अंदर रहता है, तो कलिसामध्ये राहतो, विश्वास में बड़ा हो गया है, तो विश्वासामध्ये वाढला गेला, वचनों के बारे में जानकारी हो गया है। वचनाविषयी त्याला माहिती झाले। उनको क्या लग रहा है? आता त्याला काय वाटतंय? उसके अंदर क्या भरा है? त्याच्यामध्ये काय आहे? यीशु का प्रेम अधिक बढ़ गया है। येशूचे प्रेम जे आहे ते अधिक वाढले। यीशु के अंदर का प्रेम जो है, त्यासाठी येशूच्या मध्ये असणारे ते प्रेम आहे, इनके फिलोमोन के अंदर बढ़ने का कारण, या फिलोमोन मध्ये वाढल्यामुळे, हमें वचन क्या कहते हैं? वचन काय बोलतोय? परमेश्वर के वचन क्या कहते हैं? प्रभूचं वचन काय बोलतोय? मैं बहुत आनंदित है, बहुत आनंदित मी है, खूप आनंदित आहे, बहुत आनंदित है, मी फार आनंदित मुझे आहे, बहुत दसली है, मला खूप सात्वना आहे, बहुत शांति है, मला खूप शांतता हमें आहे, बहुत विश्राम है। मला खूप विश्रांती आहे। तो प्रभु का वचन क्या कहते हैं? प्रभूचं वचन काय बोलतंय? हमें प्रभु का दास बोल रहा है, प्रभूचा व्यक्ती तेरे बोलतोय, प्रेम के कारण मैं आनंदित है। तुझ्या प्रेमामुळे मी आनंदित आप आहे। कलीसिया में रहते हो, तुम्ही कलिसामध्ये राहता, आप जुना पुना हमें बुराना होगा, तुम्ही एकदम जुने असाल अभी नया होगा, किंवा नवीन आपका असाल, प्रेम में बढ़ेंगे, जर तुमचं प्रेम प्रेमामध्ये हमें वाढत परमेश्वर जाणार में बढ़ते रहेंगे। आणि प्रभूमध्ये वाढत जाणार, आपका प्रेम का कारण, तर तुमच्या आप प्रेमामुळे, प्रभु में बना रहा प्रेम के कारण, तुम्ही त्या प्रेमामध्ये आपके लिए असल्यामुळे, कलीसिया में दिया हुआ प्रभु का सेवक का मन तुमच्यासाठी दिलेले ते कलिसाचे सेवकाचे मन बहुत आनंदित होता है, खूप आनंदित होते, बहुत आनंदित होता है, खूप आनंदित होते, बहुत खुशियाँ होता है, खूप आनंदित होते, उसका मन विश्राम हो जाता है, त्यांच्या मनामध्ये एकदम विश्रांती बहुत येते, आनंदित आ जाता है। खूप आनंद येतो, अरे मेरे विश्वासी प्रभु से अच्छी प्रेम रखा है, की माझ्या विश्वासाने प्रभूशी खूप प्रेम ठेवले, मेरी साथीदार जो है सच्चे दिल से प्रभु से प्रेम कर रहा है, माझ्या सोबत जे आहे त्यांनी प्रभूशी खऱ्या मनाने प्रेम ठेवले, ओ प्रभु इससे किया हुआ प्रेम व्यर्थ नहीं गए हैं, प्रभूने त्याच्यावरती केलेले प्रेम ते व्यर्थ गेले हमें नाही, आनंद से प्रेम कर रहा है। तो आनंदाने प्रेम करतोय, इसके लिए वो बोल रहा है मैं बहुत आनंदित है। त्यासाठी तो बोलतोय की मी खूप आनंदित तो आहे। इसी वचन को फिर से एक बार पढ़ेंगे। क्योंकि हाँ। हे भाई, ए भाई, मुझे तेरे प्रेम से बहुत आनंद और शांति मिली है, आनंद और शांति मिली है, इसलिए है कि तेरे द्वारा पवित्र लोगों के मन पवित्र लोगों का मन हरे भरे हो गए, हरे भरे हो गए। कितना खुशी की बात है, किती आनंदाची गोष्ट आहे। पवित्र लोगों का मन, पवित्र लोकांचे जे मन आहे बहुत हरे भरे हो गई है, ते खूप असे विश्रांतीला गेले। आप प्रेम से बने रहेंगे, तुम्ही प्रेमामध्ये सबसे असेल, अधिक प्रेम करते रहेंगे, सगळ्यांशी खूप प्रेम ठेवता, बहुत सारे लोगों का मन जो है, खूप सारे लोकांचे जे मन आहे, आप प्रभु से करने वाला प्रेम से तुम्ही प्रभूला करणाऱ्या प्रेमामुळे बहुत हरे भरे हो जाएंगे। ते खूप विश्रांतीला असतात। तो आजकल देखो हम तुम्ही आज बघा कलीसिया में क्या हो रहा है, या कलिसामध्ये काय होत लोगों आहे, में क्या हो रहा है, लोकांमध्ये काय होत आहे। हमें आरंभ से प्रेम है, सुरुवातीपासून प्रेम आहे, अंत तक प्रेम नहीं है। पण शेवटपर्यंत प्रेम नाहीये। आरंभ में सब मिलजुल कर खाएंगे, सुरुवातीला एकदम मिळून खाणार, मिलजुल कर बैठेंगे, मिळून बसणार, मिलजुल कर चलेंगे, मिळून तो चालणार, हो नहीं आया तो फोन करेंगे, जर ते आले नाही तर फोन आने करणार, तक रुकेंगे, ते येईपर्यंत थांबणार। हमें आगे क्या हो जाता है, पण पुढे काय होते, थोड़ा दिन के बाद काही दिवसानंतर सादा हो जाता है, पहले से भी बेकार हो जाता है, पहिल्यापेक्षा एकदम बेकार होतात हमें अकेले अकेला भाग जाएंगे, आणि एकटेच असे निघून जातात, हमें अकेले अकेला भेंट कर चले जाएंगे। एकटेच बसून निघून सही जातात। प्रेम नहीं है, व्यवस्थित प्रेम सही नाहीये, प्रेम नहीं है, व्यवस्थित प्रेम तो आत्मा नाहीये, तुमसे कहता है, तर आत्मा तुमसे कहता तर है, आत्मा तुम्हाला ये बोलते, मनुष्य के अंदर हुआ प्रेम एका व्यक्तीमध्ये असलेले कलीसिया प्रेम का प्रभु का दास की मन आनंदित और दसली और शांति है। त्या
कलिसियाच्या दासाचे मन जे आहे ते खूप आनंदित कलीसिया होते. में जितने भी आम विश्वासी हैं, कलिसियामध्ये जेवढे विश्वासी आहेत, जितने भी लोग हैं, जेवढे पण लोक आहेत, उनका सबका मन हरी भराई हो त्या गया, सगळ्यांचे मन जे आहे ते हिरवेगार झाले. कि मन हरी भराई हो गया. त्यांचे मन जे आहे ते हिरवेगार झाले. आपके विश्वास में ऐसे कुछ लोग हैं, तुमच्या विश्वासामध्ये असे लोक आप आहेत, बोल सकते हैं, तुम्ही बोलू शकता, हाँ मेरी बारी में, माझ्याविषयी, मेरी यीशु का प्रेम में, माझ्या येशूच्या मैं प्रेमात, यीशु से करता हुआ प्रेम में, मी येशूशी करत मैं असलेल्या यीशु से प्रेमात, करता हुआ प्रेम की क्रिया में, मी येशूशी करत असलेल्या त्या मेरे प्रेमाच्या पास्टर जी कार्यात बहुत आनंदित है, माझा पासवान जो आहे तो खूप आनंदित मेरे आहे. प्रभु का दास बहुत खुशी में है, माझ्या प्रभूचा दास खूप मेरी आनंदित कलीसिया में आहे. आते बहुत सारे लोग मेरे से हरी भराई हो गया है. माझ्या कलिसियामध्ये येणारे प्रत्येक खूप सारे लोक असे हिरवेगार झाले. ये गवाही आगे आपके जीवन में होना चाहिए. ही जी साक्षी आहे ती तुमच्या जीवनामध्ये तो असावी. इनके लिए यीशु पूछ रहा है, तू सबसे अधिक प्रेम कर रहा है क्या? त्यासाठी येशू बोलते की तू सर्वात जास्त प्रेम करतोस का? आप ऐसे प्रेम करोगे, हा, जर तुम्ही असे प्रेम आपकी करा, आत्मिक अनुभव ऐसे पढ़ेंगे, जर तुमचा आत्मिक अनुभव असा कलीसिया वाढेल, की अंदर लोगों का मन हरी भराई होने का कार्य हो जाएगा. तर कलिसियाच्या लोकांच्या मनामध्ये हिरवेगार होण्यासाठी सुरुवात होणार. तो हमें वचन में यीशु ने पत्रोस से क्या कहा? वचनामध्ये पेत्राला येशू काय बोलला? तू प्रेम करता है, जर तू प्रेम करतोस मेरी का, मेमना को चला. तर माझ्या मेमन्यांना तू कलीसिया चार. का अंदर आपके अनुग्रह भी होना चाहिए. कलिसियामध्ये तुमचा अनुग्रह झाला तो इनके पाहिजे. वचन कहते हैं, त्यासाठी वचन आप बोलतोय, प्रेम से रहोगे, जर तुम्ही प्रेमात राहाल आपके अंदर ये कार्य बढ़ता है. तर तुमच्यामध्ये कार्य वाढणार. हमें सोदर पहला थिस्सलुनीकर पहला अध्याय में वचन 2 को पढ़ेंगे. हम अपनी हाँ, प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते हैं सुमरण करते हैं और सदा सदा तुम सबके विषय में सबके विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं. धन्यवाद करते हैं. और अपने हाँ, परमेश्वर पिता के हाँ, सामने हाँ, तुम्हारे विश्वास के हाँ, काम और प्रेम का काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु मसीह यीशु में है आशा की दृढ़ता को लगातार स्मरण करते हैं. अभी ये कलीसिया का लोगों का बारे में वाणी दे रहे हैं. आता हे कलिसियाच्या लोकांविषयी असे शब्द आहेत. तुम्हारी अंदर तुमच्यामध्ये प्रभु का प्रेम, प्रभूचे प्रेम, प्रभु का परिश्रम प्रभूचे परिश्रम हम स्मरण करते हैं. आम्ही आठवण करतो. ये विश्वासी हो गया, हे विश्वासी झाले, यीशु से प्रेम करते हैं. येशूवरती प्रेम ये लोग ठेवतात. कितना प्रभु के लिए काम करता है, हे लोक प्रभूसाठी एवढे कार्य यीशु के लिए करतात, कितना परिश्रम करता है. येशूसाठी एवढे परिश्रम तो करतात, याद करते हैं. ते आठवण तो करतात. देखो परमेश्वर आपको 12 घंटा 24 घंटा दिया. बघा, प्रभूने तुम्हाला 24 तास दिले. आपने यीशु के लिए है, तुम्ही येशूसाठी, यीशु से प्रेम भरकर येशूवरती प्रेम ठेवून यीशु के लिए है. येशूसाठी कितने घंटे काम किए हैं, किती तास काम केले, कितने घंटे काम किए हैं, किती तास काम केले, कितना कार्य परिश्रम आपने किए हैं, किती परिश्रम तुम्ही केला, सेवाई के लिए आपने की है, सेवाईसाठी तुम्ही केले, हमें कलीसिया के लिए आप की है, कलिसियासाठी तुम्ही प्रार्थना केले, घर के लिए आप की है. प्रार्थना घरासाठी तुम्ही आप केले. जरा सोच कर देखो, तुम्ही जरा विचार करा, आपको दिया हुआ महीना में आपने कितना दिन किया है. तुम्हाला दिलेल्या महिन्यामध्ये तुम्ही किती दिवस केले. लेकिन ये कलीसिया का लोगों से कहता है, पण या मंडळीच्या लोकांना बोलतोय, क्रिस्त में मसीह में आपके प्रेम, ख्रिस्तामध्ये यांचे प्रेम, आपका क्रिया, तुमची कार्य, आपका काम, तुमची जी कार्य ये सब आहे हम स्मरण करते हैं. ते सगळं आम्ही आठवण करतो परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, आणि परमेश्वराचा उपकार स्मरण प्रभु से करतो प्रार्थना करते हैं. आणि प्रभूशी प्रार्थना करतो. आजकल लोग क्या बोलते हैं, आजकाल लोक काय बोलतात, हमारे लिए प्रार्थना करो, आमच्यासाठी प्रार्थना हमारे करा, लिए प्रार्थना करो. आमच्यासाठी प्रार्थना लेकिन करा. वचन क्या कहता है, पण वचन काय तुम बोलतोय, परिश्रम करते हैं, जर तू श्रम करतोय, प्रेम में भरे हैं, जर तू प्रेमामध्ये हमें आहेस, आपके लिए प्रार्थना करना है, तर तुमच्यासाठी प्रार्थना तो करायची आहे, आपको काम करना भी है. तर तुम्हाला कामही करायचं हम आहे. यहाँ बोलेगा मुझे क्या सेवा ये है, तुम्ही बोलाल की मला काय सेवाई आहे, वो पास्टर का सेवा ये है, तिथं पासवांची सेवाई वो आहे, बड़े लोगों का सेवा ये ती है, मोठ्या लोकांची सेवाई आहे, मेरा क्या सेवा ये है, ती माझी नाहीये, मेरा क्या काम है, माझे काय कार्य आहे. चर्च में जाना है, आना है, कलिसियामध्ये जायचंय आणि परत यायचंय, हमें स्तुति आराधना करना है, जाना है, स्तुती आराधना करायची आणि परत यायचंय. बाकी कुछ भी नहीं, बाकी काहीच नाहीये, बाकी मैं करने वाला भी नहीं है. बाकी मी काय करणारही वैसे नाहीये. लोग चलते हैं, असेच लोक चालत लेकिन आहेत, सच्चा प्रेम है पण खरं प्रेम आहे तो आपका मन चुप नहीं रहेंगे, तर तुमचं मन जे आहे ते गप्प राहणार आपका हृदय नाही, चुप नहीं रहेंगे, तुमचं हृदय गप्प राहणार आप प्रभु नाही. के लिए कुछ करेगा. तुम्ही प्रभूसाठी काहीतरी कराल.
जो करेंगे ना अच्छे दिल से, जे चांगल्या मनाने करेल ना, हमें काम करते रहेंगे ना, जर ते करत राहणार ना, परमेश्वर एक दिन याद करेगा, प्रभू एक दिवस ते आठवण करणार, इसने मेरे प्रार्थना घर के लिए कुछ किया है, यानी माझ्या प्रार्थना मंदिरासाठी काहीतरी इसने मेरी केले, सेवा के लिए कुछ किया है, यानी सेवासाठी काहीतरी केले, हमें इसने मेरे लिए सब कुछ किया है, यानी माझ्यासाठी काहीतरी केले, इनका जो जो बाकी है याचे जे जे उरलेलं आहे हमें मैं करूंगा, ते मी मैं करणार, फटक से करूंगा, मी लवकरच ऐसा करणार, प्रभु करेंगे। असे प्रभू तुम्हारा करणार. प्रेम का परिश्रम तुमचे प्रेमाचे जे परिश्रम आहे व्यर्थ नहीं ते जाएगा, व्यर्थ जाणार व्यर्थ नाही, नहीं जाएगा। ते व्यर्थ जाणार नाही. कंपनी में काम किया, आपको पगार मिल गया, तुम्ही कंपनीमध्ये काम केले, तुम्हाला पगार लेकिन प्रभु मिळाला, के लिए सच्चे मन से जो भी तुम कर रहे हो, पण प्रभूसाठी खऱ्या मनाने जे काही तुम्ही उसकी करता, कई गुना अनुग्रह से सह कर नहीं भूलना है। त्याचं जे अनुग्रह आणि आशीष आहे तुम्ही एक दिन विसरू प्रभु नका. तुमसे भी पूछेगा, एक दिवस प्रभू तुम्हाला इतना विचारणार, आयुष्य दिया हो, एवढं आयुष्य दिले, इतना अच्छा चंगाई रखा हो, एवढे चांगले बरे ठेवले, इतना भलाई तुम्हारे लिए किया हो, एवढे चांगले तुझ्यासाठी तू केले, मेरे लिए कौन सा काम किया, तू माझ्यासाठी काय केले, तेरे काम का क्या पता है, तुझ्या कामाचा काय पता तेरा आहे, काम का क्या कार्य है, तुझ्या कामाचे काय कार्य आहे, मुझे बताओ। तू मला सांग. आप क्या बताओ, तर तुम्ही काय सांगाल, कितना घंटा काम किया कर किती तास काम केले हमने करून, कितने दिन काम किया कर किती दिवस काम केले करून. आप बोलेगा मैं कंपनी में काम किया था, तुम्ही बोलाल की मी कंपनीमध्येच काम करत राहिलो, वो बोलेगा कंपनी का पगार तो तुमको मिल गया, तर प्रभू बोले की कंपनीचा पगार तर तुला भेटला, लेकिन यीशु के लिए तुमने क्या किया। पण येशूसाठी तू काय केले. ये तसलोनिका कलीसिया से कहता है, हे थिस्सलुनीकराच्या मंदिरासाठी जब तुम बोलतोय, यीशु में आया है, जेव्हा तू येशू मध्ये मसीह आला, के प्रेम में भरा है, ख्रिस्ताच्या प्रेमात भरला, विश्वास होकर जेव्हा विश्वास प्रभु करून का काम कर रहे हो, प्रभूचे कार्य करताय. हालेलुया। हालेलुया. और एक वचन पढ़ेंगे, अजून एक वचन आपण वाचूया, इब्राहिम की किताब 6वां अध्याय में 10वां वचन, क्योंकि परमेश्वर अन्याय नहीं की तुम्हारे काम तुम्हारा काम और उस प्रेम को भूल जाए, हाँ उस प्रेम को भूल जावे जो तुमने तुम्हें उसके नाम के लिए उसके नाम के लिए है, इस रीति से दिखाया कि यहाँ दिखाया है कि पवित्र लोगों की सेवा की किए और कर भी रहे हो. और कर रहे भी हो. तो इधर लिखा गया है, इथे लिहिलं गेलंय, तुम्हारा परिश्रम तुमचं जे और परिश्रम तुम्हारे आहे प्रेम आणि तुमचे जे प्रेम इसको आहे, भूलने के लिए है, भूलने के लिए है. याला विसरण्यासाठी हमें परमेश्वर अन्याय नहीं है, एवढा परमेश्वर अन्यायी नाहीये, परमेश्वर अन्याय नहीं है. परमेश्वर जो आहे तो अन्यायी प्रभु नाहीये. याद करेंगे, प्रभु आठवण आप काम ठेवणार, करते हैं, तुम्ही काय करता, किए भी है, ते किया भी है आणि जे केलं आहे और कर रहा भी है. आणि जे करत कई आहे. लोग क्या बोलेंगे, काही लोक काय अरे बोलतील, पहला मैं प्रभु के लिए क्या क्या काम, काय काम केले, मेरा काम हमें बहुत जोरदार में था. माझं काम जे ते होतं ते जे खूप जोरदार होते, अभी आप कौन सा काम कर रहे हो. पण आता तुम्ही काय करत आहात. अभी बोलेगा वो सही नहीं है, सही नहीं है. आता बोलाल की हे व्यवस्थित नाही, ते व्यवस्थित नाही, कलीसिया सही नहीं है, ही कलिसा बरोबर कलीसिया का नाहीये, लोग सही नहीं है, कलिसाचे लोक बरोबर मैं नाहीये, ऐसा करता हूँ, मी असं करतो वैसा हो जाता है, तर असे होते, इनके लिए मैं कुछ करता नहीं. त्यासाठी मी काय करत नाही. वचन क्या कहता है, पण वचन काय तुम्हारे बोलते, अंदर प्रेम है, जर तुमच्यामध्ये प्रेम आहे, विश्वास है, विश्वास आहे, सबसे अधिक है, सर्वात जास्त आहे, आप क्या करोगे, तर तुम्ही काय कराल, काम करेंगे, जर तुम्ही काम कराल, करते रहेंगे, करत असाल, अभी भी करेंगे, अजूनही कराल, आगे भी करेंगे, आणि पुढेही कराल, आपको कोई रुक नहीं पाएगा, तुम्हाला कोणी थांबवणार आप नाही, रुकेंगे नहीं. तुम्ही थांबणारही तो इसके लिए नाही. वचन कहता है, त्यासाठी वचन वो बोलते अन्याय नहीं है. तो अन्यायी नाही. देखो मुर्देगाय के बारे में, बघा मोर्दकाय विषयी, मुर्देगाय अपना काम किया, मोर्दकायने आपले कार्य केले, अपना ही काम किया, स्वतःचेच कार्य ड्यूटी केले, का ही काम किया, ड्यूटी का ही काम किया, त्याचे कामाचे तेवढेच काम लेकिन केले, उसी काम में एक काम बढ़ा कर किया, पण त्या कामामध्ये एक काम वाढवले, बिना ड्यूटी पे, ते बिना कामामध्ये, जब समय में काम पे नहीं था, जेव्हा तो कामामध्ये नव्हता, जो राजा का विरोध उठकर जो हाथ लगाने के लिए आ रहे उसकी संदेश उनको मिल गया, जेव्हा राजाच्या विरोधामध्ये येणारे लोकांचा संदेश त्याला मिळाला, प्रधानी लोग राजा को पूरा करना जा रहे हैं, प्रधान लोक राजाचं वाईट करायला चाललेत, उसका बारे में उनको मालूम पड़ गया. जेव्हा त्याला ते कळाले, ये बोला नहीं कि मेरे ड्यूटी नहीं है, तो असं नाही बोला की माझे काम मैं नाहीये, क्यों बताओ, मी का सांगू, मैं क्यों जाओ, मी का जाऊ, लेकिन उसने जाकर बता दिया. पण त्याने जाऊन सांगितले. पता किया तो वो झूठा नहीं सच्चाई था. जेव्हा राजाने ते बघितले तर ते खरेच होते. काम किया व्यक्ति को इनाम नहीं दिया है, काम केलेल्या
व्यक्तीला त्याने बक्षीस दिले नाही. तो बहुत दिन हो गया, खूप दिवस झाले. इनको एक संकट का समय आ गया, एक संकटची वेळ आली, शत्रु का समय आ गया, शत्रूची वेळ आली, वेदना का समय आ गया, त्रासाचा वेळ आला, बड़ी आंसू का समय आ खूप गया. अश्रूची वेळ आले. तब प्रभु ने क्या किया? तेव्हा प्रभूने काय केले? तब प्रभु ने क्या किया? प्रभूने काय केले? इसने किया हुआ अच्छा जो काम कहा, त्याने केलेले जे चांगले कार्य होते, सुमरन राजा को दिलाने के लिए है. राजाला आठवण करून वो राजा देण्यासाठी, का नींद को बिगाड़ दिया. राजाच्या झोपेला त्यांनी बिघडवले. राजा को नींद नहीं आया, राजाला झोप नाही आली. उधर डांस भी सब किया है, तिथे नाच गाणे सगळे झाले, उसको नींद नहीं आया. पण त्याला झोप नाही तो आली. इनके लिए वो बोला विकास की किताब लेकर आओ. त्यासाठी तो बोला की इतिहासचे पुस्तक घेऊन ये. पढ़ने लगा, तो वाचू लागला, पढ़ते गया, तो वाचत तो राहिला. उधर लिखा गया है तिथे लिहिले गेले, मुर्तेगाई फलाना तारीख में ये काम किया था. मोर्देकाईने अशा वेळी हे कार्य केले होते. तो प्रभु हाँ मैं राजा सोच रहा है, आता राजा विचार करतोय, मेरे लिए कुछ काम किया, याने माझ्यासाठी काहीतरी कार्य वो भी केले. बिना ड्यूटी से किया है. त्याचे काम नव्हते तरीही केले. इसको कुछ इनाम दिया है? काय याला काय बक्षीस तो दिले लोग का? बोला नहीं दिया है. तो बोला की नाही दिले. तो अभी आमान आ रहा है, आता हामात येत आहे, मुर्तेगाई के विरोध आ रहा है, मोर्दकाईच्या विरोधात येत मुर्तेगाई आहे, को फांसी लगाने के लिए आ रहा है. मोर्दकाईला फाशी देण्यासाठी येत आहे. तुम सोचो, तुम्ही विचार करा, परमेश्वर थोड़ा विलंब किया है, प्रभूने थोडी वेळ लावली, तो प्रभु के लिए काम किया है. पण तुम्ही जर प्रभूसाठी कार्य तुम्हारा केले, काम का बल आने के लिए थोड़ा लेट है, विलंब है. तुमचं कार्य केले ते प्रभूचं फळ येण्यासाठी थोडी वेळ असेल. ऐसा सोचता होगा, जर तुम्ही असं विचार करत क्यों मेरी असाल, जिंदगी में ऐसी कुछ फटक से नहीं मिला. का माझ्या जीवनामध्ये लगेच हे भेटले नाही. प्रभु का एक समय आ रहा है, प्रभूची एक वेळ येत आहे, प्रभु का एक दिन आ रहा है. प्रभूचा एक दिवस येतोय. एकदम धीरज रखो. तुम्ही धीरज ठेवा. समस्या का समय में अशा कष्टाच्या वेळी परमेश्वर आदर किया, प्रभूने त्याचा आदर केला. परमेश्वर ने आदर किया मुर्तेगाई को. परमेश्वराने मोर्दकाईचा आदर केला हामान से पूछा, आणि हामातला विचारले, राजा आदर करने वालों को क्या करना है? राजाने आदर केलेल्या व्यक्तीसाठी काय उसने बोला करावे? राजा का घोड़ा, तो बोलतो की राजाचा घोडा, राजा का वस्त्र, राजाचे वस्त्र राजा का मुकुट, आणि राजाचे जे मुकुट ये आहे तीनों पहनना है. हे तिन्ही त्याला दिले पाहिजे. उसको ले जाकर प्रधानी ने बोलना है राजा आदर करने वाला सम्मान करने वाला मनुष्य को वैसा किया जावे. आणि त्याला घेऊन जाऊन असे बोलले पाहिजे की राजाने आदर केलेल्या व्यक्तीसोबत असेच झाले पाहिजे. तो राजा बोला, तर राजा बोलतोय, जा दरवाजे में बैठा मुर्तेगाई. जा जो दरवाजामध्ये बसलेला मोर्दकाय, तो बोला हुआ चीज में कुछ भी कमी नहीं होना चाहिए. तू बोललेल्या कोणत्याच गोष्टीमध्ये कमतरता ये नसावी. सब सजाकर उनको हमें नगर में ले जाकर तू अपने मुंह से बोलना, हे सगळं घेऊन जाऊन त्याला नगरामध्ये तू तुझ्या तोंडाने बोल. प्रभु क्या अन्याय है? काय प्रभू अन्यायी आहे? मुर्तेगाई को क्या अन्याय किया? काय मोर्दकाय बरोबर त्यांनी अन्याय तुम केला? परमेश्वर के कलीसिया के लिए करोगे, जर तुम्ही प्रभूच्या कलिसासाठी कराल, सुसमाचारों के लिए करोगे, सुसमाचारासाठी कराल, सेवाई के लिए करोगे, सेवाईसाठी कराल, प्रभु का दास लोग मन आनंदित होने के लिए करोगे, प्रभूच्या दासाचे मन आनंदित क्या होण्यासाठी परमेश्वर कराल, भूल जाएगा? काय प्रभू विसरणार? कभी नहीं भूलने वाला तो है. कधीच नाही प्रभु विसरणार. याद रखा है, प्रभूने आठवण ठेवले, उसका समय में तुम्हारे लिए प्रतिफल आ जाएगा. त्याच्या वेळेमध्ये तुमच्यासाठी प्रतिफळ येणार. इनके लिए आपका प्रेम कमी नहीं होना चाहिए. त्यासाठी तुमचं प्रेम कमी नाही झाले आमीन. इनके लिए पाहिजे. प्रभु पूछ रहा है, त्यासाठी प्रभू तू विचारतोय, सबसे अधिक मुझसे प्रेम कर रहा है क्या? काय तू या सर्वात जास्त माझ्याशी प्रेम करतोस हम का? आंखों को बंद करेंगे. आपण डोळे बंद करूया. प्रभु हमें पत्रोस से पूछा, प्रभूने पेत्राला विचारले, मुझसे अधिक प्रेम करता है क्या? काय तू माझ्याशी सर्वात जास्त प्रेम आप करतोस भी का? जीवन का वचन सुन रहे हैं. तुम्ही जीवनाचे वचन ऐकत आहात. 3 मुख्य कार्य हमने बताए हैं. 3 मुख्य कार्य मी सांगितले. हमारी पापों के लिए हमें क्षमा के लिए आंसू बगाकर क्षमा मांगकर प्रेम करना है. आपल्या पापाच्या कार्यासाठी अश्रू वाहून प्रेम करून आपल्याला प्रार्थना करायची आहे. हम परमेश्वर के संतान नीचे लोग हैं, हम उसका धोखा नहीं देना है. आपण प्रभूचे लोक आहेत, आपण प्रभूचे संतान आहे. हम प्रभु के लिए प्रेम में रहना है. आपण प्रभूच्या प्रेमात राहावे. वो हमें कांधे पर उठाकर चलेगा. तो आपल्याला खांद्यावरती उचलून चालतो. हमें परमेश्वर ये वचन के द्वारा हमें आशीष करेगा. परमेश्वर या वचनानुसार आपल्याला आशीषित करेल. आमीन. आमेन.